गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था। सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। हाँ दोबारा चला। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डे पर डे सभिनी खे साहिरा अली खान जो सिक भरो सलाम क़बूल हुजे। जीअं त नाज़रीन तव्हांखे ख़बर आहे त हर रोज़ असां कंहिं न कंहिं सोच अकुल शऊर जेको कोशिशि कंदा आहियूं हिकिड़ी नंढड़ी असांजी आहे उन सां कोशिशि कंदा आहियूं त तव्हांखे उहा अवेयरनेस ॾेई सघूं या ॼाण ॾेई सघूं जेकी असां कमु अकुल इंसान या आऊं हिकिड़ी चवां त हिकिड़ी कमु अकुल इंसान आहियां। पर चवंदा आहिनि न त अलाए कंहिंजे दिलि खे कहिड़ी ॻाल्हि लॻी वञे मन उन मां को उन्हनि में उत्साह पैदा थी वञे या उन्हनि खे उहा कमु अची वञे इंफॉर्मेटिव थी वञे त तव्हां केॾो न त नेकीअ जो कमु करे छॾियो। नेकीअ जो कमु मतिलबु प्यार त प्यार त हिकिड़ो इंसाननि सां हूंदो आहे। पर उन्हनि जी हिकिड़ी नंढड़ी मिसाल ॿुधाईंदसि त जॾहिं असां पखियुनि जी ॻाल्हि कंदा आहियूं तव्हां नोट कंदा हूंदा त रोज़ाना अगरि असां वेठा आहियूं मतिलबु रोज़ु पंहिंजी दरीअ जे ॿाहिरि या वरी पंहिंजे गैलरीअ में अंगण में बाग़ में दर जे ॿाहिरि किथे बि हिकिड़ा पाट ॿ रखी छॾींदा आहियूं। हिकिड़े में पाणी विझंदा आहियूं त हिकिड़े में उनजो चारो विझंदा आहियूं। ऐं उहे पखी रोज़ु कबूतर आहिनि, कांग आहिनि, चीलूं बि आहिनि, सभु अची उतां खाईंदियूं आहिनि। उहे खाईंदियूं आहिनि त छा थींदो आहे उहा रूटीन में उन्हनि जी आदत हूंदी आहे ऐं खाईंदियूं रहंदियूं आहिनि। ऐं पोइ तव्हां नोट कयो डेली ईंदियूं आहिनि, डेली खाईंदियूं आहिनि, डेली उन्हनि जी चहचहाट जी आवाज़ जेकी आहे हिकिड़ो झिटकियुनि जी हिननि जी सभिनि जी हिकिड़ो पंहिंजो मज़ो हूंदो आहे। पर जे ॾींहुं तव्हां इतफ़ाक़नि भुलिजी था वञो की बाज़ औक़ात असां ईअं बि थींदो आहे जे असां जेको आहे लेट थी वेंदा आहियूं, देरि लॻी वेंदी आहे त पोइ छा थींदो आहे असां विझणु भुलिजी वेंदा आहियूं या चवंदा आहियूं ठीकु आहे वरी अखि खुली त विझी छॾींदासीं ऐं भुलिजी वेंदा आहियूं। ऐं सुबुह जो उहे ईंदियूं आहिनि ऐं अची रड़ियूं कंदियूं आहिनि, बाक़ाइदे हुननि जी आवाज़ ईंदी आहे चांहि चांहि चांहि। ऐं बिलीव मी हीअ त हिकिड़ो सोच आहे पर मुंहिंजी कननि ॿुधल अखियुनि ॾिठल ॻाल्हि थी ॿुधायांव। मुंहिंजा हस्बैंड डेली हुन में विझंदा हुआ, चवां हिकिड़े ॾींहुं मज़ो थियो जो उहो विझणु भुलिजी विया। सुबुह जो हुननि भले उहे झिरकियूं आहिनि, कबूतर आहिनि या कांग आहिनि या अदरवाइज़ का बि जेके पखी आहिनि उन्हनि अची उन दरीअ खे टुक टुक कयो बाक़ाइदे। ऐं आउं शॉक्ड थी वईसि त हीअ छा आहे। मुंहिंजी अखि खुली वई ऐं मूं पंहिंजे हस्बैंड खे उथारे चयो हीअ छा आहे, हितां केरु वॼाए पियो दरी। त चई यकीन कंदी हीअ जेको आहे हा सम्झ में अची वियो ॾिस हा विझां थो हा छा विझो था कंहिंखे पिया चयो दरीअ तां। त पोइ मूंखे ॿुधाइनि त अगरि आउं भुलिजी वेंदो आहियां त हू जेके आहिनि रड़ियूं कंदियूं आहिनि झिरकियूं या उहे कांग ऐं उहे पखी ऐं चवंदा आहिनि त असांजो चारो विझणु तूं विसरी वियो आहीं, तोखे विझणु घुरिजे, तोखे पाणी भरणु घुरिजे। हू पंहिंजो अहसासु ॾियारींदियूं आहिनि त असांजो बि तोसां प्यारु आहे। त इहो चवंदा आहिनि त जेको आहे इहे ॾाढा हिकिड़ी मोहबत प्यार जो अहसासु हूंदो आहे। इहे रिश्ता बि जेके आहिनि न हर शइ वक़्तु सेखारींदी आहे। कॾहिं बि तव्हां नोट कयो, कॾहिं बि तव्हांखे कंहिं ज़िंदगी जो सबक़ु ॾिनो हूंदो, चवंदा आहिनि माऊं चवंदियूं आहिनि अमा वक़्तु गुज़रंदो पाणे अहसासु थींदा हुआ। ऐं इहो सच आहे, वक़्त सां अहसासु ऐं अकुल शऊर सम्झ ईंदी आहे। जेसिताईं चवंदा आहिनि न वक़्त जूं छपेड़ूं या चमाटूं न पवंदियूं आहिनि, उस जी ख़बर न पवंदी आहे ऐं उन जो तजुर्बो न थींदो आहे तेसिताईं ज़िंदगी जी ख़बर कोन पवंदी आहे, ज़िंदगी जे अहसास जी ख़बर कोन पवंदी आहे, उन मौसमनि जी ख़बर कोन पवंदी आहे। सभु कुझु हर शइ हिसाब किताब सां थींदी आहे। त वाक़ई वक़्तु सेखारींदो आहे। मूं ॻाल्हि कई मौसम जी, मौसम ते मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि क्लिक थी वई त कल्ह खां सियारो त उअं ई असांखे महसूसु थियो पिए पर कल्ह खां बारिश या ईअं चऊं मींहं कल्ह ॻाल्हि पे कईसीं न हा जेको आहे त हादसाती हीअं थियो वञे हादसाती बादल आहे, मुंहिंजे पुट जो नालो बादल आहे। सो उहा ई ॻाल्हि त हादसाती न सियारे जी मींहुं वसी चुको आहे ऐं हाणे
राति बि वसंदो रहियो आहे, तक़रीबन सॼी राति बूंदा बांदी थोड़ी थींदी, वरी बंदि थी वेंदी, वरी थोड़ी थींदी, वरी सुबुह असां पंहिंजे घरनि खां निकितासीं त थोरा थोरा हो, पर मज़ो बि ॾाढो आयो, टेंशन बि थियो उन्हनि लाइ जेके हींअर जेको मिसहैप थियो ऐं जेके सैलाब आयो, सो उन्हनि लाइ असां दुआ कयूं अलाह उन्हनि खे जेको आहे हिमत ताक़त ऐं सब्र ॾे, ताकी हू हिन फेज़ मां बि, हू चवंदा आहिनि न त हिकिड़े बादशाह चयो हो त तव्हां मूंखे कुझु अहिड़ो लिखी ॾे या ठाहे ॾे जे अगरि आउं ॾिसां ख़ुशीअ में ॾिसां त आउं अफ़सरदा थी वञे, अफ़सरदाईअ में ॾिसां त ख़ुशी मिले, त हीउ वक़्तु बि गुज़िरिजी वेंदो, त वाक़ई इहो वक़्तु बि गुज़िरिजी वेंदो, इहो बि असांजे लाइ सबक़ु आहे, पंहिंजे रब जे तरफ़ां आज़माइश आहे ऐं अलाह पाक कंदो त असां हिन आज़माइश मां पूरा थींदासीं। सो असां पंहिंजे प्रोग्राम जो आगाज़ था कयूं ऐं मुंहिंजी दोस्त खे आउं सॾियां थी त तव्हांखे वरी, छो जो मूंखे त ॾाढो फ़र्क़ु पियो पए। हा, अस्सलाम वालेकुम। पूरा बोला भी नहीं और मैं आ गई। आए वाह 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 वाह, इहा मोहब्बत ॾिस, हुन चयो जेको ज़िक्र कयो अथई उनखे आउं सचो थी साबित करे ॾेखारियां। सो वाकई साइमा तो ॾाढो सुठो कमु कयो, ॿुधई न मूंखे ॾाढी ॻाल्हि वणी। वही ना, मैंने कहा आपका अल्फाज जो है बोलने से पहले पहुंच जाऊं मैं, इतनी मुझे जल्दी है। जल्दी आहे मूंखे, बिल्कुलु ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई। सो अॼु असांखे तव्हां छा जो था ॿुधायो? आज जो है मैं टमी के लिए थोड़ी सी मैं एक्सरसाइज बताऊंगी, लेकिन जो खड़े खड़े हम कर सकते हैं, ठीक है। टमी के लिए कौन सी है, एक तो मैं हर रोज़ ही कुछ ना कुछ बता रही होती हूँ और ओवरऑल सारी पूरी बॉडी के लिए होती है, लेकिन आज कुछ ऐसा बता रही हूँ कि जो आपकी टमी के लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल हो, आपकी टमी जल्दी जल्दी कम हो और आप इजीली इसको कम कर सकें। किस तरह से? दोनों हाथ ऐसे रखेंगे, ठीक है, दोनों हाथ ऐसे रखेंगे पीछे की साइड पे, और ये देखिए ये, और लेकिन इसको हमने थोड़ा सा दूर करना है इस तरह से। पहले तो मैंने इस तरह से ये वाला बताया था, लेकिन अब क्या है, यही चीज़ है लेकिन इसकी थोड़ी सी वेरिएशन चेंज है। ये देखिए ये, और साइड में लेके जाओ। इसमें क्या होगा कि एक तो आपकी टमी कम होगी, आपकी लेग्स, आपकी थाइज जो है ना, आपकी जो है ये फिट होंगी, और आपकी स्ट्रेचिंग जब होती है आपकी लेग्स पे, आपकी थाइज पे, तो ये शेडोल होती हैं, ठीक है। दोनों हाथ ऐसे रखेंगे, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसको यहाँ पे होल्ड करेंगे, आप इसको 10 से ऊपर लेके जा सकते हैं, आप इसको 20 कर सकते हैं, 30 कर सकते हैं। इसके 10 के 3 सेट्स 4 सेट्स आप इजीली कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, और इनहेल एक्सहेल करते रहना है। इससे क्या होगा कि आप थकेंगे नहीं, ठीक है। इनहेल एक्सहेल से आप थकते नहीं हैं। तो इसी तरह से दूसरी साइड भी ऐसे करेंगे। ये देखिए, इसको अपनी लेग को साइड में लेके जाना है और स्ट्रेच करते हुए लेके जाना है। जितनी आप स्ट्रेच करते हुए इसको लेके जाएंगे, इस तरह से आप देखेंगे उतनी आपकी ये चीज़ ये अलग से जो नज़र आती है, ये साइड से ये फ्रेम बढ़ जाता है ख़वातीन का। तो उनके लिए क्या है कि ये एक्सरसाइज बेस्ट है। एक्सरसाइज एक तो टमी है, थाइज हैं, लेग्स हैं, आपकी काफ के मसल्स हैं, ये इतने जो है इसको फ़ायदा होने वाला है। इसके साथ साथ आपके आर्म्स की भी हो रही है एक्सरसाइज, ठीक है, आपकी फेस की भी हो रही है। फेस हमेशा आप जब ऊपर रखते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका फेस जो है अप होता है, लिफ्ट होता है, तो और ज़्यादा आपको जो है फ़र्क नज़र आता है। ओवरऑल आपकी बॉडी सही होती है, आपका फेस भी सही होता है, और आप और हसीन होते जाते हैं। जितना आप अपने आप को टाइम देते हैं उसी के हिसाब से आप और ज़्यादा फ्रेश होते हैं और हसीन हो जाते हैं। इसके अलावा और भी एक्सरसाइज हैं, बहुत सारी हैं, ठीक है। दोनों हाथ इस तरह से रखेंगे, 1 2, ये हाथ ऐसे रहेंगे, दोनों हाथ। बस क्या है, इसको हमने ऑपोजिट, ये इसको साइड से लेके जाना है, और इसको हमने क्या करना है, इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना है, ठीक है। हाथ ऐसे, हाथों को यहीं पर रखेंगे, ठीक है, सही है, जबरदस्त। इसको भी हम क्या करेंगे, वही काउंटिंग हमारी कितनी है, 10 से स्टार्ट करेंगे, और इसके साथ आप इसको जितना आप बढ़ा सकते हैं, 20 कर लें, 30 कर लें, जितना आपके पास टाइम है।
तो ये कराए एक्सरसाइज हाँ, ऐसी बधाईंदा है, रहो माना जे तानी जितना- प्रैक्टिस वधंदी रहती बिल्कुल, उनके स्ट्रेचिंग के उनके बधाईंदा रहो बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त ॾाढी सुठी ॻाल्हि। और इसके साथ जो है ये आपकी ओवरऑल आपकी बॉडी अगर ज्यादा करे तो एकदम से आपका सांस फूलने शुरू हो जाएगा, आपके स्वेटिंग ज्यादा हो जाएगी। तो एकदम से आपने क्या करना है, अपनी बॉडी को बिल्कुल लाइट छोड़ते हुए इस तरह से और हल्के बिल्कुल अपनी बॉडी को लाइट छोड़ देना और इस तरह से मूव करना है। ये इस तरह से क्या होगा कि आपकी जो हार्ट बीट तेज हो चुकी है, सांस फूलने शुरू हो गया है, उससे क्या होगा कि आप नॉर्मल हो जाएंगे क्योंकि आपको रिलैक्स करता है ये वाला। इस तरह से बिल्कुल जैसे बचपन में आपने देखा होगा बच्चे इस तरह से करते हैं और कितने खुश रहते हैं, कितने रिलैक्स रहते हैं। तो हमने भी अपने आप को रिलैक्स करना है ये बच्चों की तरह ठीक है। तो ये एक्सरसाइज ऐसी हैं, ये देखने में तो बहुत माइनर सी हैं लेकिन यकीन करें इसके बहुत से फायदे हैं, बहुत से फायदे हैं कि आपको एक तो रिलैक्स करती हैं, मेंटली और फिजिकली आपको फिट करती हैं। वाह, तो ये चीज़ है। और अगर है टाइम तो मैं और भी हाँ बल्कि बुधा ठीक है, अब बैठ के थोड़ा सा मैं बता देती हूँ ये देखिए, बल्कि ये मैट जो है मैं ऐसे कर देती हूँ। ठीक है, सही है, ठीक है, यो पकड़ना घुर्जे जी बिल्कुल, मैट ऐसे कर लेती हूँ। ये देखिए, एक लेग को मैंने क्या किया, सीधा किया, दूसरी लेग को हमने ऊपर रखा और ये हमने एल्बो, हाँ ये देखिए एल्बो मैंने बेंड किया और इस तरह से ऐसे हाथ ऐसे रखा और दूसरा हाथ मैंने क्या किया, बैक के पीछे ले गई, ठीक है। लेकिन मैंने अपना फेस जो है दूसरी साइड ऑपोजिट साइड पे मैंने करना है इस तरह से, ठीक है। जितना पीछे लेके जा सकते हैं लेके जाइए और हाथ में, हाँ, और हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, लेकिन इजी लगे बिल्कुल। ऐसे भी इजी है, ऐसे भी इजी है, ऐसे भी इजी है। और ऐसे रखने से क्या होगा कि आपकी बैक और स्ट्रेट हो जाएगी ऐसे, ठीक है। अच्छा, हाँ, बैक के स्ट्रेट बना पुट के सीधो रखना, जी बिल्कुल, बैक स्ट्रेट रखेंगे, फेस को थोड़ा सा ऊपर उठा के रखेंगे। और इसी तरह से मैं दूसरी साइड से भी करके बता देती हूँ। इसका भी वही है कि आप 10 की काउंटिंग से या 30 सेकंड के लिए इसको होल्ड करके रखेंगे, ठीक है। और इसको भी हमने इसी तरह से करना है, हाथ पीछे और बैक। अब आपने क्या करना है, इसको फुल आपने अपने बैंड करना है अपनी बैक को और पीछे देखना है, सही, जबरदस्त, ठीक है। जेतिरो पुठिया वञी सघो था जी बिल्कुल, इन सां इहो चेहरे जी थी वेंदी ना, फेस की, आपकी लेग्स की, आपकी थाइस की, आपके आर्म्स की हो रही एक्सरसाइज। फेस को थोड़ा सा और आईज को थोड़ा सा ऊपर उठा लें तो आपकी आईज की भी एक्सरसाइज है, समझो ये फुल बॉडी एक्सरसाइज है। और ये ट्विस्ट करते हैं, जो भी एक्सरसाइज आपकी बैक को ट्विस्ट करती है तो यकीन कर वो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रही होती है, ये इतनी फायदेमंद है। और इसके साथ साथ आप बहुत रिलैक्स फील करते हैं। और जिन लोगों को ये लगता है कि उनको खाना हजम नहीं होता है तो वो क्या करें कि ये वाली एक्सरसाइज जो है ये खाना खाने के 10 मिनट 15 मिनट के बाद ये 2 से 3 बार कर लें। जैसे खाना यहाँ फंसा हुआ है, लोगों का लगता है उनको कि खाना हजम नहीं हो रहा, तो ये 2 से 3 बार कर लेंगे, 10 मिनट 15 मिनट के बाद खाना हजम हो जाएगा। अरे यार जबरदस्त, ये इतना फायदेमंद है ये चीज़। और आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो रही होती है, किडनी के लिए बहुत अच्छा है, इंटरनल जितने ऑर्गन्स हैं आप उनके लिए बहुत अच्छा है। जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स जो है प्रेस होते हैं वो उनको रिफ्रेश करता है ये पोज। ये है जितने ट्विस्टिंग वाले हम पोज करते हैं ये इतने फायदेमंद है, ठीक है। ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि। अॻियां छा था बस इन जी तरीक़े सां करिणो आहे। हाणे टिप ऑफ द डे असांखे टिप ऑफ द डे, जैसे चलते चलते क्या होता है कि हमारे पाँव में दर्द शुरू हो जाता है, हमें नहीं पता चलता किस वजह से हो रहा है। और फिर बाद में देखता है कि हमारे कभी कहीं छाला बना हुआ था, कभी कहीं दर्द हो रहा होता है। उससे ये किस लिए होता है कि जब आप नया जूता खरीदते हैं तो नए जूते में तो वो वहाँ उसी जगह पे वो जो है स्किन खराब हो जाती है जहाँ पे लग रहा होता है जूता, छाले पड़ जाते हैं। तो वो रीज़न ये होता है, नई चीज़ जो है तंग करती है। तो और ख़ास तौर से अगर लेदर का है तो वो तो बहुत तंग करते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि क्या करना है आपने, एक सोप तो सबके घरों में होता है, सोप आपने लेना है, वो क्या करना है थोड़ा सा उसको गीला करना है और उस जगह पे आपने जहां आपको लग रहा है कि वो जगह लग रही है, वो जूता लग रहा है, तो वहां पे क्या करना है हल्का सा आपने गीला करना है और सोप को भी, बल्कि सोप को ही गीला कर लें और उस जगह पे जहां आपको लग रहा है कि वो जगह लग रही है, आपकी स्किन टच कर रही है, तो वहां पे उसको आपने सर्कल में आपने घुमाना है इस तरह से ज्यादा थोड़ा सा। ये इतनी फायदेमंद है, यकीन करें जब आप करेंगे तो आपको खुद अंदाजा होगा कि कितनी जो है आपको फर्क पड़ा है और आइंदा के लिए छाले नहीं निकलेंगे और वो आपका जूता भी सही हो जाएगा। जबरदस्त, ॾाढी सुठी ॻाल्हि।
सो इन ते त साई ठहे थी न। सो नंढड़ी साई खणंदे वञूं था ऐं वॾी साई खणंदे अचूं था नंढड़े हिकिड़ी ब्रेक खां पोइ। नंढड़ी जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। वेलकम बैक। नंढी नंढी साई खणंदे वियासीं, वॾी साई खणंदे वापसि अची विया आहियूं ऐं सरप्राइज़ चई सघूं था, छो जो सरप्राइज़ त हूंदो आहे असां वटि हर ब्रेक खां पोइ, पर कॾहिं कॾहिं असां उहो बि सरप्राइज़ ॾींदा आहियूं जो वेठे वेठे बि सरप्राइज़ ॾेई छॾींदा आहियूं, पर हींअर असां ब्रेक खां पोइ वारो सरप्राइज़ था ॾियूं। नंढपण खां ई शौक़ु हुयनि पंहिंजो ॻाइण जो, लाज़मी असां वटि सिंगर आहे सम्झी विया, ऐं उन लाइ तालीम हासिलु करण लाइ करे लाहौर ताईं बि विया, ऐं मूं उन्हनि खे चयो त बचपन लिखियलु हूंदो आहे त लाज़मी सिंगर त नंढपण खां ई हूंदो आहे न माण्हू, छो जे पहिरियों सिंगिंग हूंदी आहे आ उहे उहे ईअं शुरू थींदो आहे, पोइ वरी रड़ियूं हूंदियूं आहिनि, पोइ वरी एॾियूं वॾियूं रड़ियूं हूंदियूं आहिनि जो माउनि जी जिती हूंदी आहे, ॾंडो हूंदो आहे ऐं ॿार अॻियां हूंदो आहे। हिननि खां पुछंदासीं त कुझु अहिड़ो वाक़ियो आहे छा तव्हांजी ज़िंदगीअ में, पर पहिरीं असां उन्हनि खे वेलकम था कयूं। इलाही चैनल्स ते ॾिसी चुका आहियो, सो जेको नालो आहे पंहिंजो सलोन बि अथनि, छो जो उन्हनि जी पर्सनैलिटी सां मूंखे लॻो त कुझु ॿिया बि कारनामा ॾिनल अथनि। सो आमिर आसिम शहज़ाद खे असां वेलकम था कयूं। अस्सलाम वालेकुम आसिम, कैसे हैं आप? बल्कि कीअं आहियो तव्हां? सॉरी मूं तव्हांखे उर्दू में चयो, मूंखे सिंधीअ में चइणो, मूं ग़लती करे छॾी, सॉरी। कैसी आप? ठीक है, फर्स्ट क्लास, ज़बरदस्त। तव्हां ॿुधायो कीअं आहियो? फर्स्ट क्लास आहियो? जी बिल्कुल ठीक। सुबुह सुबुह कीअं पियो लॻे? मज़ो पियो अचे? चओ मज़ो पियो अचे। सबसे पहले तो आप लोग सब माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। आए, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपके शो में। ॾाढो सुठो पियो लॻे, ॾाढो ॾाढो सुठो सुठो पियो लॻे, पियो लगे। अरे वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, इन ते ताड़ियूं लाज़िम आहिनि। सो असां उन्हनि खां ॿुधूं था त पहिरियों हिकिड़ो सवाल नंढड़ो कंदसि, नंढड़ो सवाल कि बचपन में जी। हम कहते हैं ना जब बचपन में पहुंचते तो भी कहते हैं हमारा बचपन शुरू हो गया, तो वो जो बचपन वाला था उसमें कभी डंडा लेके अम्मा पीछे पड़ी कि नहीं। क्या दिमाग खराब हुआ है, गाना गाने निकले हो? तुम्हारे अब्बा ने गाया था कि तुम गा रहे हो? वैसे अब्बा ने गाया था? नहीं नहीं, अब्बा मना बाबा कौन गाए? वाले साहब नहीं गाते थे मेरे, बस वो तो नमाज पढ़ते थे, 5 वक्त की दाढ़ी वाड़ी रखी हुई थी। वो तो माँ बाप कहर करे हाँ, लेकिन मेरे शौक में उन्होंने कभी भी कोई वो नहीं किया कि बोलते हैं कि इसको शौक है इसको करने दो। ॾाढी सुठी फुल सपोर्ट किया, सपोर्ट कई ॾाढी, माना इन ॻाल्हि में तव्हां लकी कयो। जी जी। हलो अॼु छा था ॿुधायो असांखे, कहिड़ो गानो ॿुधाईंदो? अभी मैं आपको सुनाऊंगा एक तावला ऐसा खेल भी। अरे वाह वाह, ज़बरदस्त। असांजो पाकिस्तान जो वॾो नालो पंजाब जो स्पेशली, पर सिंध में बि ॾाढो पसंदि आहे, पंजाब, बलोचिस्तान, ख़ैबर पख्तूनख्वा, सभिनी असांजे शहरनि में वो सो। जी तव्हां शुरू। हो भावें वसे तू वले हो असां करणी नी रे तेनू लेके जाना है मियां वाली कमीज तेरी काली
ओ सोने पुल्ला वाली कमीज तेरी काली ओ सोने पुल्ला वाली भावें वसे तू वलैत असां करणी नी रे भावें वसे तू वलैत असां करणी नी रे तेनू लैके जाना है मियां वाली कमीज तेरी काली ओ सोने पुल्ला वाली ओ कोका तेनू सजदा ओ नक्के उत्ते सजदा वे कोका तेनू सजदा ओ नक्के उत्ते सजदा जे तू पावें पहली बार लुटे दिल दा करार जे तू पावें पहली बार लुटे दिल दा करार असी तेरे पीछे हो गया चले है कमीज तेरी काली ओ सोने पुल्ला वाली कमीज तेरी काली ओ सोने पुल्ला वाली ज़बरदस्त वाकई ईसा ता हैलवीअ खे त तव्हां वाकई उन जूं यादूं जेके आहिनि ताज़ा अञा वधीक करे छॾियूं छो जो हींअर एॾा त सिंगर अची विया आहिनि तव्हां ॾिठो आहे माशाअल्लाह सां पर जेके असांजा पुराणा सिंगर आहिनि असांजा पुराणा लेजेंड्स आहिनि वाकई उहे लेजेंड्स आहिनि अॼु बि उन्हनि जो गानो अॼु जे टकर खां टॉप ते पियो हले सो थैंक यू सो मच तव्हां ॾाढो सुठो गानो ॿुधायो आहे पर इन जो मक़सदु इहो कोन्हे थैंक यू जो त तव्हां वेंदव हली थैंक यू इन लाइ जो तव्हां अहिड़े लेजेंड खे वाह वाह ट्रिब्यूट ॾिनो आहे जो दिलि ख़ुशि करे छॾी अथव सो असां वटि अॼु मौजूदु आहिनि एॾा माशाअल्लाह सां क़ाबिल हकीम अॼु असां वटि मौजूदु आहिनि जिन जो तिब सां जेको आहे 10 सालनि सां वाबस्तगी आहे कराची इस्लामाबाद ID ट्रेवल रहंदो अथनि छो जो ॿिन्ही जॻह ते हुननि जी क्लिनिक आहे सो यंग्स आहिनि पर हकीम लफ़्ज़ ॿुधी असां कंदा आहियूं हकीम जो तजुर्बो पुराणो हूंदो को वॾी उमिरि जो हूंदो पर हीअ यंग आहिनि वॾी ॻाल्हि त इहा आहे ऐं माशाअल्लाह हिकमत सां एॾी दिलचस्पी ऐं यंग जनरेशन स्पेशली हिन वक़्तु जेकी अचनि पियूं ऐं कनि पियूं त ॾाढी ख़ुशी थी थिए सो असां वेलकम कयूं था हकीम ग़ालिब आगा खे अस्सलाम वालेकुम कीअं आहियो ठीकु ठाक फर्स्ट क्लास असां ईंदे ईंदे ई उन्हनि खे वेलकम पिया कयूं ऐं चऊं था त ठीकु ठाक आहियो फर्स्ट क्लास ज़बरदस्त सम्झ में अचे पियो न बिल्कुल अरे वाह इहा ई ख़ुशी थींदी आहे मूंखे जेॾी महिल जवाबु ईंदो आहे न हा सम्झ में अचे पियो सो अच्छा वॾी ॻाल्हि त छो न हकीम थींदा जो घर में ई इहे ॻाल्हियूं थींदियूं रहंदियूं आहिनि सॼो ॾींहुं हिकमत जूं ॻाल्हियूं त पोइ उन सां वाबस्तगी त लाज़िमो अज़ीम आहे न सो जे असांजे जेके लेजेंड आहिनि गफ़ार आगा साहब जेके उन्हनि जा पुट आहिनि सो सर जा तव्हां पुट आहियो माशाअल्लाह उन्हनि सां असां ॾाढा हुन जी जेके शयूं ॿुधाईंदा आहिनि इहे ॻाल्हियूं ॿुधाईंदा आहिनि उन सां ॾाढा मुफ़ीद थिया आहियूं इंशाअल्लाह तव्हां खां बि तव्हांजी ॻाल्हियुनि सां मुफ़ीद असांखे मिलंदियूं सम्झ में ईंदो हूंदो कि हम आपके अब्बा से भी बड़े इंस्पायर थे है ना बस ठीकु आहे पोइ आउं छो रिपीट कयां छाजे लाइ रिपीट कयां सो पहिरीं त मुबारक हुजे त सर्दियूं अचण वारियूं आहिनि है न त हाणे तव्हांजी शयूं इन सिस्टम्स खे जेको आहे ज़रूरत असांखे इलाही पवंदी इन्हनि शयुनि जी सो अब जो सर्दियाँ आ रही हैं उसके हिसाब से आप हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए और उसके साथ साथ सर्दियों के ही हिसाब से कि अब वो चीज़ों में चेंजिंग आती है कि हम कहते हैं कि हम डाइटिंग कर रहे होते हैं कुछ भी कर रहे होते हैं तो हमारा जो है जिस्म वीक हो रहा जाता है हमारा दिमाग काम करना छोड़ देता है क्योंकि वीकनेस इतनी आ जाती है कि आप उस डिप्रेशन में या टेंशन में चले जाते हैं दिमाग को भी ताकत की ज़रूरत है और बॉडी को भी और खाना भी कम है तो उसके लिए क्या होना चाहिए देखिए 2-3 नुस्खे मैं भी अर्ज करूंगा इंशाल्लाह जो हम काउंटर पर जाके बताएंगे हाँ बिल्कुल कोल्ड एंड फ्लू मतलब जो नज़ला हो रहा है या खांसी आजकल बलगमी मिजाज लोगों का जिनका है उनके लिए भी और जो वायरल इन्फेक्शंस हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं उनसे बेसिकली लड़ने के लिए कुव्वत मुदाफ़ियत की ज़रूरत होती है कुव्वत मुदाफ़ियत अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम बहुत जल्दी जो है वो हम उन सारी चीज़ों से लड़ नहीं पाते और उसको ख़ास तौर पर बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा इससे जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं तो उसके लिए मैं यकीनन एक नुस्खा अर्ज करूँगा उसके अलावा बच्चों के ऊपर भी और बड़ों के ऊपर भी काम का और पढ़ाई का बोझ बहुत ज़्यादा हो गया स्पेशली बिल्कुल
तो उसकी वजह से लोग प्रॉपर तौर पे अपनी जो मेंटल कैपेसिटी है, मतलब सोचने की सलाहियत है, वो कभी इस्तेमाल नहीं कर पाते कभी कभी, और उसकी वजह से जो है वो भूलने की बीमारी या तमाम चीज़ें थोड़ी थोड़ी फेस करनी पड़ती है। ये बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही है ना, भूलने की बीमारी ना। और नंबर 2, थोड़ा सा जो है वो मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल भी हमें कहीं ना कहीं दिमागी इश्यूज़ या दिमागी बिल्कुल सही था, थोड़ा सा एक ज़हनी कैफियत को थोड़ा सा वो करता है, ख़राब करता है। ॾाढी सुठी ॻाल्हि कयनि त वाकई इहो जेको आहे न पंहिंजो मोबाइल इहे इलाही कारनामा ॾिए पियो, सो कोशिशि कयो, ज़रूरत आहे, असांजी मजबूरी आहे इस्तेमालु करणु, पर जेतिरो थी सघे घटि इस्तेमालु कयो। सो डॉक्टर साहब तव्हां पहिरीं काउंटर ते हलंदो त हलो, बिल्कुलु असां काउंटर जी तरफ़ हलूं था ऐं डॉक्टर साहब खां पुछंदासीं। डॉक्टर बि आहिनि, हकीम बि आहिनि, पोइ सो असां त हकीम खे बि डॉक्टर खे बि हकीम चवंदा आहियूं, सो असांजे लाइ त ॿई आहिनि। अच्छा, पहले जो मैं नुस्खा बना रहा हूँ बेसिकली वो दिमागी ताकत के लिए है, और जिन लोगों की नज़र कमज़ोर होती है उनके लिए भी ये नुस्खा बहुत ज़्यादा करामत है, तो ये दोनों हजरात ले सकते हैं। इसमें मैंने तकरीबन 1 चाय का चमचा सौंफ लिया, नॉर्मल सौंफ जो घरों पे नॉर्मली यूज़ होती है वही वाली सौंफ है ये। 6 से 7 बादाम इस्तेमाल किए हैं इसमें। वाह, दक्कनी मिर्च, जिसको हम इंग्लिश में वाइट पेपर कहते हैं, अच्छा, white। दक्कनी मिर्च वो आधा चाय का चमचा, और मिश्री तकरीबन 100 ग्राम मिश्री, जो चीनी जैसी होती है अगर नॉर्मली, जिसको शुगर हो, जो इनको शुगर हो वो ये मिश्री ना लें, सॉरी मिश्री ना डालें, बाकी लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सारी चीज़ों को मिलाने के बाद अब तकरीबन 1 मिनट फिर दोबारा से ये चीज़ें कीजिएगा। बादाम, इसमें मैंने लिया है सौंफ 1 चाय का चमचा, हिकिड़ो चमचो। 6 से 7 दाने बादाम के, दक्कनी मिर्च आधा चाय का चमचा, और तकरीबन 100 ग्राम मिश्री। ये मैंने अच्छा मिर्च है, वो जेके लौंगी मिर्च पाण चवंदा आहियूं न, अच्छा इस कारा तरह- मिर्च हूंदा आहिनि, अच्छो इस मिर्च तरह दिखती है ये हाँ। वाइट मिर्च। हाँ, ये इस तरह ये सही, ये ॾिसो पिया न, तो ये लेनी है, इसका पाउडर बना लीजिए। पाउडर तकरीबन इस तरह का ये पाउडर बन जाएगा। ये पाउडर सिर्फ रात को सोते वक्त बच्चों को आधा चाय का चमचा, और बड़ों को सुबह और रात दोनों टाइम आधा आधा चाय का ठीक है। चमचा पानी के साथ दे दें। इससे जिन लोगों की नज़र कमज़ोर है उनके लिए भी बहुत फ़ायदा होगा, जिनके ठीक है। दिमाग में पढ़ाई जैसे होती है वो प्रॉपर तौर पे समझ नहीं पाते बच्चे, या सही तरह याद नहीं हो पाता, देर लगाते हैं याद होने में, उनके लिए ये नुस्खा बहुत ज़्यादा वाह मुफीद है। ज़बरदस्त। अच्छा, नंबर 2, इसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए दवा है, इम्यूनिटी हमारी जो होती है उसके लिए बेहतर होगा, और इसके साथ साथ जो है वो डिफरेंट किस्म के जो वायरल इन्फेक्शंस हों या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हों, उससे लड़ने की कैफियत या हमारे अंदर जो सलाहियत होती है उसको इजाफा करेगा। इसमें सौंठ का पाउडर, सौंठ नॉर्मल जो घर में मिल जाती है, ड्राई जिंजर कहते हैं इंग्लिश में, ये आधा चाय का चमचा। अच्छा, ये घर में भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो ना, बिल्कुल, ये आराम सारी से चीज़ें वो सुखा हैं जो घर सकते हैं में तो हो मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आधा चाय का चमचा दालचीनी का पाउडर, दालचीनी नॉर्मल जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं वही उसी का पाउडर, बिल्कुल। 1 चुटकी के करीब इसमें हल्दी ली है मैंने, और 1 चुटकी के करीब काला नमक। ये एक पाउडर टाइप बना लिया पहले, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए, और इसमें तकरीबन 4 चमचे शहद के ऐड कर लीजिए। अच्छा, ये हल्दी, सौंठ का पाउडर, हल्दी का पाउडर, दालचीनी ऐं और काला दालचीनी जो पाउडर, ऐं अच्छा ही छा आहे? काला नमक। अच्छा, कारो काला लूण जेको आहे, लूण, अगर केरु न बिल्कुल, 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 बिल्कुल। इस्तेमाल न करे त ब्लड प्रेशर हाई तो करे लाइ माण्हू, तो पोइ छा करे? बिल्कुल, अगर ब्लड प्रेशर जिन लोगों को है उसमें वो काला नमक इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाकी 3 चीज़ें उसी क्वांटिटी में इस्तेमाल होंगी जो इस क्वांटिटी में मैंने आपको ठीक बताई है। है। तकरीबन 4 चमचे मैंने इसमें शहद अच्छा, ऐड नहीं किया है। रिप्लेसमेंट का कोने? नहीं, कुछ भी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। जी हाँ, हिन जी रिप्लेसमेंट कोने, मिस्री जी मिश्री उन नहीं है में। और इसकी भी नहीं है। ठीक है, ज़बरदस्त। ये तकरीबन इस तरह का एक पेस्ट बन माजून वांगर जी माजून चले टाइप ना, बन गया ये, हाँ। और ये माजून आप बना के रख सकते हैं घर में। 2 से 3 महीने तक ये फ्रिज में आराम के साथ चल भी सकता अरे है। ज़बरदस्त। आधा चाय का चमचा, सिर्फ इतना, रात को सोते वक्त ये घर जो ठाहिण त वाह जो थी वेंदो, ज़बरदस्त माशाल्लाह सां। इतना चाय 1/2 टीस्पून ये लेना है, और इसको जो है वो फ्रिज में रख लीजिए। रात को सोने से पहले गर्म पानी के साथ अगर आप ये पी लें तो इससे क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी आपकी तेज़ होगी। जिन बच्चों को सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है ठंड के मौसम में, चेस्ट वीक होता है जिनका, उनके लिए भी ये बहुत बेहतर है। और जो लोग थोड़े से सर्दी वाले इलाके में रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ नॉर्दर्न एरियाज़ में, अगर वो ये आधा चाय का चमचा खा के इसके ऊपर कॉफ़ी या ग्रीन टी पी लें तो सर्दी का जो एहसास है या जोड़ों में जो दर्द हो जाता है सर्दी की वजह से, वो भी इससे अच्छा, बहुत मतलब ज़्यादा इसमें उम्र का कोई नहीं है? बिल्कुल नहीं, बच्चों को भी खिला सकते हैं ताकि उनको सर्दी ना लगे। बिल्कुल। और ये दिमाग की ताकत के ये लिए, दिमाग की ताकत। आधा चाय का चमचा 8 साल से बड़े लोगों के लिए, और 8 साल से अगर छोटे हैं तो सिर्फ इतना, उंगली बराबर। आंगुरी है चटराणी है, वाह ज़बरदस्त। और ये दिन यार। में 1 मरतबा करना। ज़बरदस्त, ॾाढी सुठी है। अच्छा, पंहिंजो नालो, अचो तव्हां खां अञा इलाही शयूं पुछणियूं आहिनि। तव्हां इहे शयूं त सम्झी वियो नाज़रीन,
पर हाणे कुझु अहिड़ा सवाल छो जे लाज़मी आहे सर्दीअ या सीअ जी जेको आहे मौसम अची शुरू थी चुकी आहे कल्ह खां। चवनि था त हिन साल त सर्दी बि माशाल्लाह चवनि था टाइट थींदी ऐं उहे बि चवंदा आहिनि जॾहिं का बि ॻाल्हि थी हूंदी आहे त सर्दी उहे बि ॾाढी टाइट अची वेंदी आहे छो जे असांखे उनखे अलाह साईं आज़माइश बि त ॾींदो आहे। अलाह साईं चए थो त ॾेई बि आज़मायां ऐं वठी बि आज़मायां। सो हमेशह कोशिशि कंदा कयो त रब जी रज़ा में राज़ी रहंदा कयो। सो असां जेको आहे ग़ालिब खां पुछूं था त ग़ालिब ये तो होगी बनाने की चीज़ें, अगर हम वैसे ही आमतौर पे कहते हैं 7 बादाम भिगो के सारी रात रख दें, आप उसको खाएं, वो उसका असल तरीका क्या है? 7 बादाम रात को पानी में भिगोकर रख दीजिए, सुबह उसका छिलका उतार के खा लीजिए। ये दिमागी ताकत के लिए भी बहुत अच्छा है, नज़र के लिए भी अच्छा है, एनर्जी लेवल के लिए भी अच्छा है। लेकिन बादाम खुद तोड़ें तो फ़ायदा है। देखिए अल्लाह ताला ने बादाम को या जितने भी हमारे नट्स हैं, जितने भी मेवाजात हैं, उनको एक बहुत हार्ड शेल के अंदर रखा हुआ है। हम उसको तोड़ के रख लेते हैं, उसमें फंगस आ जाता है जो कि उसकी अफादियत को ख़राब करता है। अच्छा। तो हमेशा जब भी चाहे पिस्ता हो, चाहे बादाम हो, चाहे कोई और ऐसी चीज़ हो, उसको फौरी तौर पर तोड़ें और उसी वक्त इस्तेमाल करें। तोड़ के रखना या बाजार से टूटा हुआ लेना छोटी सी मेहनत ज़रूर है, लेकिन उससे फ़ायदे उसके पूरे मिलेंगे, जबकि जो टूटा हुआ होता है उसके फ़ायदे हम पूरे हासिल नहीं कर पाते कभी-कभी। देखिए बड़े लकी होते हैं वो लोग, स्पेशली इंटीरियर के, ठीक है, जो भी इंटीरियर में रहते हैं, और स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा वाले इस वक्त कि बड़े बादाम भी सामने खा रहे होते हैं, सारे तोड़ा ताज़ा चीज़ों का इस्तेमाल है ना, तो बड़े लकी होते हैं वो। लकी हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ साथ फिर सेहतयाब भी वही लोग माशाल्लाह से, इसमें कोई शक नहीं, नेचुरल चीज़ों को नेचुरल तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात। अच्छा, हम लोग ना तरक्की याफ्ता होने के चक्कर में कि हम बड़े बर्गर से हो रहे हैं और उस चक्कर में हम हमारी पुरानी चीज़ों, पुरानी रिवायतों को पीछे छोड़ रहे हैं और अपनी जो कहें कि सेहत की जो ख्याल रखना है उससे दूर होते जा रहे हैं। आज से अगर 25 साल 30 साल पहले की बात करें, शहरों में भी इतनी ज़्यादा केमिकल बेस या इतनी ज़्यादा जो है मसनूई ज़िंदगी नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों की सेहत बहुत बेहतर थी। 20 साल पहले हॉस्पिटल्स में आपको उतना रश नहीं मिलता था, हॉस्पिटल कम थे उसके बावजूद। और अब आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, किसी भी इदारे में चले जाएं जहाँ पे इलाज होता है, आपको रात को 2 बजे तक रश अच्छा खासा मिलेगा। वजह सिर्फ हमारी गलत रूटीन ऑफ लाइफ है, गलत हैबिट्स हैं खाने पीने की, जो हमारी एक रूटीन बन गई है, रात को लेट खाना और जंक फूड, उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। असल चीज़ वही हुई है कि हम लोग ना अपने असली चीज़ों से दूर हो गए। और हम एक दुख की बात यूँ कहूँ कि हम ना अब जो असल हैं उनको हम पीछे छोड़ के, मैं अगर आप हिकमत करें, अच्छा ये बना लिया, ये तो बड़ा अच्छा काम है, मैं भी कर सकती हूँ, मैंने भी बना दी, आपकी चोरी करती जा रही, बना रही, आप किस तरीके से करें, उसकी क्वांटिटी और सिस्टम, उसको कहाँ बढ़ाना है, कहाँ कम करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, वो सारी चीज़ें आपको पता। लेकिन मुझे क्या है कि कारोबार करना है और मुझे वो नकल उतारनी है आपकी। मैं एक छोटी सी बात करूँ, टोटका और नुस्खा दोनों में फ़र्क बहुत ज़मीन। टोटका वो है जो अगर चल गया तो बहुत अच्छा है, नुकसान हुआ तो बहुत, उसमें कोई रिसर्च नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ या कोई मुस्तनद कोई भी हकीम बताएगा या कोई डॉक्टर बात करेगा, वो मुस्तनद बात होगी, वो नुस्खा होगा। जैसे डॉक्टर अपना प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तो वो नुस्खा होगा, उसमें जो भी जिम्मेदारी होगी वो डॉक्टर की ही होगी। और यकीनन वो जितनी भी चीज़ें बताता है या पेशेंट के लिए जो गाइड करता है, वो बेसिकली पेशेंट की ज़रूरियात, कमी पेशी या किसी चीज़ से अगर उसको साइड इफ़ेक्ट है तो उसको देखते हुए करता है, और वो आजमूदा चीज़ें होती हैं, वो टोटके नहीं होते। एग्जैक्टली। अच्छा, एक चीज़ ये है कि शहद सुबह सुबह अमूमन लोग करते हैं, एक चम्मच में डाल के, कभी पानी में मिला के पी लिया, कभी शहद के अंदर वो काली मिर्च या वो काला नमक जो जिसको लगता है, या सफ़ेद मिर्च, वो डाल के, या बहुत से लोग अदरक का पानी भी, और उसके अलावा ये क्या कहते हैं, हल्दी, ठीक है, वो भी डाल के करते हैं, तो वो सही है? सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है ना। क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। 1 चाय का चमचा शहद, अगर काली मिर्च ले रहे हैं तो आधी चुटकी, अदरक का पानी ले रहे हैं तो 2 से 4 कतरे, थोड़ा सा लेमन लोग ऐड करते हैं। ये सारे नुस्खे बलगम के लिए, खांसी के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इस मौसम में। लेकिन कभी भी, मैं हमेशा एक बात करता हूँ, कभी भी कोई नुस्खा रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप अगर शहद और काली मिर्च ले रहे हैं तो लंबा 2-3-4 महीने हो गए आप वही लेते जा रहे हैं, तो एक दिन सही कौन है? वो नहीं, एक चीज़ एक दिन लीजिए, दूसरे दिन दूसरी चीज़ लीजिए, ताकि बॉडी को भी उस चीज़ की आदत रहे। मैं रोज़ाना दाल चावल खाऊंगा, जिस दिन गोश्त खाऊंगा उस दिन मुझे वो हजम ही नहीं होगा। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। एक दिन आप दालचीनी के साथ ले लीजिए, एक दिन आप काली मिर्च के साथ ले लीजिए, एक दिन आप काले नमक के साथ ले लीजिए, एक दिन आप जो है वो शहद किसी और चीज़ के साथ ले लें। फ़ायदा होता रहे, लेकिन किसी चीज़ की आदत ना हो बॉडी को और नुकसान ना हो। ॾाढी सुठी ॻाल्हि।
पंहिंजो इलाही अहिड़ियूं शयूं आहिनि असांखे जेकी ख़बर पियूं आहिनि माशाल्लाह, जेके डॉक्टर्स ईंदा आहिनि, हकीम ईंदा आहिनि, त माना स्पेशली मूंखे यकीन कयो त इन ॻाल्हि जी एतिरी कोन्हे मूं चयो न त ॼाण सभिनी खे आहे, ईअं कोन्हे त जीअं हिननि चयो नुस्ख़ो ई उन में जेको आहे हिकिड़ो रगड़ो हणण में बि वॾो फ़र्क़ु हूंदो आहे, त तव्हां पंहिंजे तरीक़े सां टोटको करे छॾियो ऐं टोटको लॻी वियो त वाह वाह, न त नुक़सानु। तीअं ॼाण त सभिनी खे हूंदी आहे, पर उन ॼाण ते टोटके जो इस्तेमालु तव्हां उनखे नुस्ख़े में नथा इस्तेमालु करे सघो। तीअं मूंखे यादि पियो अचे त जॾहिं बि स्पेशली बेबी ॿार थींदा आहिनि त माउनि खे चवंदा आहिनि हिननि 40 ॾींहंनि में फीडिंग जे दौरान तव्हां हर शइ खे इस्तेमालु कयो, त छा ॿार खे सही आहे, छा ॿार लासी कोन्हे, हू छा हज़म करे सघे थो, छा नथो हज़म करे सघे। त माउ खे हर शइ खाराई वेंदी आहे, बिरयानीअ खां वठी त भले 2-4 चमचा ई बिरयानी हणो, तव्हांखे ख़बर पए त ॿार जे हिन फीडिंग जे दौरान 3 महीना 6 महीना तव्हांखे इहा शइ न आहे इस्तेमालु करणी। त इहो मूंखे वञी उन सां लिंक मिलियो त इहा ॾाढी वाक़ई हिकिड़ी इंफॉर्मेटिव ॻाल्हि आहे, जेकी ॾिसो हाणे हेतिरे टाइम खां पोइ ख़बर पई, सही माने में ख़बर त हुई पर उन जो तरीक़ेकारी आहे। अच्छा, ये नट्स जो हम लोग खाते हैं उसका एक तरीक़ेकार क्या होना चाहिए, कितने खाने चाहिए, वही सुबह का टाइम या नहीं रात को, दोपहर को, अमूमन या दिन को चलते फिरते जो खाते हैं, क्योंकि बहुत से शौकीन होते हैं उसका टाइम मतलब नहीं, मतलब उसका फायदा ही है, नुकसान नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि अगर खा रहे हैं तो या तो खाए जा रहे हैं बैठे हुए, कोई काम कर रहे हैं और मुंह में डाले जा रहे हैं, ये बहुत सबसे बड़ा है। आपकी मुट्ठी के अंदर जितने नट्स आ जाएं वो आपका एक दिन की खुराक है, जो आपकी विटामिन ए, डी और सारी चीज़ें उसमें पूरी हो जाती हैं। सिर्फ एक मुट्ठी अपने नट्स लीजिए, जितनी आपकी मुट्ठी बंद हो जाती है वो आपकी दिन की खुराक है नट्स के हवाले से। बस ॾाढी सुठी ॻाल्हि ॿुधायनि, पर यकीन कयो ये टोटका वॾा कम हूंदा आहिनि। अच्छा, खजूर में भी देखा है कि नट्स डाल के, बहुत से तो बाहर से ही आती हैं यहाँ वहाँ से कि बनी बनाई कि उसमें नट्स डाले, बहुत से हम घर में भी क्या करते हैं उस गुठली निकाल के मुँह में डाल के एक नट्स डाल देते हैं, उसका भी एक अपना टेस्ट और बड़ा मज़ा आ रहा है, अपना फ़ायदा है, उसका फ़ायदा, हाँ फ़ायदा बताएं। तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी बढ़ाएगा, इसके साथ साथ एनर्जी लेवल को खजूर बहुत ज़्यादा बेहतर करती है। एनर्जी लेवल का अच्छा, अगर कोई खजूर ज़्यादा ना खाता हो, क्योंकि अब तो ये भी साइंस बता रही है कि आप शुगर में भी खजूर खा सकते हैं, खजूर का मना नहीं, मना करते थे पहले। देखिए, कोई भी फ्रूट, रिसर्चेस आती रहती हैं, रिसर्चेस कुछ वही कामयाब हो जाती हैं और चलती हैं, और रिसर्चेस रोज़ाना की बुनियाद पे बहुत डिफरेंट आती रहती हैं। कुछ जो डॉक्टर्स हैं, एक बहुत बड़ी अमेरिकन रिसर्चर हैं, वो ये कहते हैं कि जो फ्रूट्स होते हैं, ये जो नेचुरल शुगर होती है जिसमें फ्रुक्टोज होता है, उसको जो है वो इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और बाकायदा जो लोग अब डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उसको अमेरिका में और कनाडा में, यूरोप में भी बहुत सारी जगहों पर फ्रूट्स की डाइट दी जाती है अपनी शुगर को कम करने के लिए। उनका ये मानना है कि फ्रुक्टोज है वो आपकी शुगर को कम करेगा, तो हाँ खराब थी सके, पेनक्रियास को वो काम करने पे, लबलबे को वो काम करने पे मजबूर करता है। डिफरेंट थॉट्स हैं लोगों के, डॉक्टर्स के, रिसर्चेस आती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं, लेकिन ये एक रिसर्च भी मौजूद है। रिसर्च देखिए ना, अब देखिए जो अगर हम इस छोटी सी बात को ले लें कि वही अम्मा जो पकोड़ा बेसन बना रही हैं और पकोड़ा डाल रही हैं हाथ से और वही चम्मच से डाल रही हैं, तो आप चम्मच का देखिए बड़ा सख्त है, ठीक है, खाने में सख्त लगता है, लेकिन वही हमारा वो जो पकोड़ा कर रहे हैं हाथ से, तो उसका अपना टेस्ट है। सो टेस्ट पे याद आया तो जो गाने वाने से दिलचस्पी है थोड़ी बहुत ना, हम आपकी बहुत करवा देंगे आज, क्योंकि लाइव जब बैठेंगे तो बड़ा मजा आएगा। अच्छा, अब हम यही सवाल इनसे पूछते हैं अपना आसिम से। आसिम है ना, मैं सही नाम प्रोनाउंस कर रही हूँ। आसिम, गले का ख्याल कैसे रखते हैं, क्योंकि हमारे पास हकीम साहब बैठे, अभी कोई भी प्रॉब्लम हो आप जल्दी से बता सकते हैं, और आपको अगर पार्लर का कोई काम हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, गले का ख्याल जो हमारा होता है वो जो होता है कि हम थोड़ा ठंडी चीज़ों से अवॉइड करते हैं, हाँ। और कोई चिकनाई वाली कोई चीज़ खा के उसके फ़ौरन बाद पानी नहीं पीते। हाँ, ये चीज़ तो वैसे आमतौर पे भी कहा जाता है, आप लोग सिंगर से चलो समझ आती है, लेकिन हम लोगों को भी नहीं कहना चाहिए। नहीं, चलो मैं भी चले करती हूँ होस्टिंग, लेकिन आमतौर पे भी ये नहीं करना चाहिए, पानी बीच में पीना चाहिए, आखिर में नहीं, है ना। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ जैसे इन्होंने अर्ज़ की कि कुछ उसके बाद कुछ ले लेते हैं, बच्चे जिन लोगों का गला सेंसिटिव होता है या चिकनी चीज़ कभी भी कोई खाएं, उसके आखिर में खाना ख़त्म करने के बाद डबल रोटी का एक टुकड़ा या रोटी का एक टुकड़ा अगर खा लें तो वो हमारे इस पाइप को थोड़ा सा जो है वो साफ़ कर देता है, चिकनाई रुकती नहीं है, तो वो बहुत ज़रूरी। और खाना खाने के बाद कभी भी ठंडा पानी ना पिए, वो आपकी इस चिकनाई को जमने में और मदद करता है। बिल्कुल, ॾिसो केॾी सुठी ॻाल्हि कई न, इहा मूंखे नंढे हूंदे जी ॻाल्हि आहे जेकी मूंखे हिननि रिकॉल कराए छॾी आहे, त वाकई डबल रोटी जो टुकुर या मानी जो टुकुर तव्हां खाई छॾींदा कयो त उहो जज़्ब करे छॾींदो तव्हांजी ऑइलिंग खे, ऐं उन खां पोइ उन ते थधो पाणी न पियो। पाणी उहे बि चवंदा आहिनि त बुख लॻी त बुख खां पहिरीं पाणी पियो, जीअं डॉक्टर साहब ॿुधायो कि 2 टुक पियो, उन खां पोइ पीअण खां पोइ बुख लॻी त बुख आहे, जे उन पीअण खां पोइ बुख न लॻे त सम्झो बुख कोन्हे, आदत खां मजबूर आहियूं, चर बस हलंदो रहे, बकरी वांगर वात चर उहो थींदो रहे। सो उहो कान्हे करिणो। सो आसिम खे चवंदासीं त आसिम
एक चीज़ तो मैंने नोट की आपके आवाज़ में कि आपका जो बात करना, जो अंदाज, जो आपने गाना भी गाया, तो आप इसी टाइप के ही गाने को ज़्यादा प्रेफर करते होंगे क्योंकि आपका आवाज़ का एक्सेंट भी माशाल्लाह वही अंदाज है अतावला। नहीं, गाने तो सारे गाते हैं लेकिन होता है रिक्वायर्ड पे, है ना, जिसको जो पसंद आए। जी जी। नहीं, हम जहाँ भी जाते हैं हमें एक रिक्वायर्ड दी जाती है कि आपने ये वाले सॉन्ग करने हैं। असल में ये भी होता है ना, आप जहाँ लाइव जाते हो आपको जिसका, वैसे तो आप अपनी मर्जी से गा रहे हो, जी। लेकिन ये है कि अब मुझे पसंद है कि आप अता ईसा खैलवी के गाएं तो आप वही गा रहे हैं। जी जी। ठीक है ना। अगर इनको पसंद है कि नहीं मुझे उसी पे वो अंदाज आपका ज्यादा पसंद है, आप वो सुनाएं, तो अभी क्या सुनाएंगे आप हमें? अभी मैं आपको सुना रहा हूँ ये एक का क्या नाम है, लूने वाले का, उनका एक सॉन्ग। ये तो बड़ा अच्छा गाया, बड़ा अट्रैक्ट किया। आप देखते हैं इस, वो भी आपने बहुत सुना होगा, बहुत फेमस है, डोला सानू प्यार दे नशे। अरे वाह वाह वाह, जबरदस्त, वाह वाह। अच्छा, एक और आप रिहर्सल भी कर रहे थे ना? जी हाँ, तो हमारी फ्रेंड साइमा को भी पसंद आया था, गली मुझे बेवफा। इशारे आ रहे थे कि वो वाला सुनवा लेना, वो वाला, तो मैंने कहा चलो ठीक है। और फिर मेरे कान में भी आवाज आई तो मैंने कहा चलो वो कह देती हूँ, कोई मसला नहीं। गली बेवफा वाली। गली बेवफा की, आए हाय सुबह सुबह बेवफा, आए खड्ड में गिर जा बेवफा, क्यों ऐसी बेवफाइयां करते हो बाबा, न करण खपे, न करण खपे। अल्लाह दी सोए ते गल भी मतलब बिना नहीं करेंदे, दिल भावें टुट जाए किसे दा, खौफे खुदा नहीं करेंदे, इन्हां नू वल नहीं आंदा, ए यारी लायां दा, ए असां इत्थे नहीं आना, ए गली बेवफावां दी मोहल्ला हर जायां दा, ए असां इत्थे नहीं आना, ए गली बेवफावां दी। अल्लाह दी सोए ते गल भी मतलब बिना नहीं करेंदे, दिल भावें टुट जाए किसे दा, खौफे खुदा नहीं करेंदे, खौफे खुदा नहीं करेंदे, इन्हां नू वल नहीं आंदा, ए यारी लायां दा, ए असां इत्थे नहीं आना, ए असां इत्थे नहीं आना, ए गली बेवफावां दी मोहल्ला हर जायां दा, ए असां इत्थे नहीं आना, ए असां इत्थे नहीं आना, ए गली बेवफावां दी। उस बेचारे बेवफा के पास क्या जाएंगे। वैसे गाना तो बड़ा अच्छा सुनाया। सो जेको आहे उहो चवंदा खॾ में मोकिरे निभागो, एॾो हरू भरू टेंशन वेठो ॾे सुबुह साण, हाँ छाजे लाइ था ॾुख ॾियो, कयो त बेवफ़ा कयो, न त बेवफ़ा थियण जो फ़ाइदो कहिड़ो। सो हाणे चऊं था त भला हाणे इलाही तकलीफ़ में आहियूं, आए हाय हाय हाय, को ख़ुशीअ जी ख़बर ॿुधाए छॾियो। अब ये तो फरमाइश थी, क्या करें। पोइ इहा वरी मुंहिंजी फरमाइश आहे, मूंखे ख़ुशि थियणो आहे, ख़ुदा जो कसम जी दिलि ॾाढी थी चवंदा ॾाढी ख़ुशि थिया। मूंखे त दारवाड़ी खे मूंखे बेवफ़ाई, मूंखे पुराणियूं ॻाल्हियूं यादि आहिनि, जेके गिफ्ट ॾींदी ख़ुदा जो कसम केरु वापसि गिफ्ट ॾींदो ई कोन। कॾहिं गिफ्ट मिलंदो आहे त रोईंदी आहियां। ताज़ो ताज़ो गिफ्ट मिलियो आहे त मूंखे यादि अची वियो न गिफ्ट, त मुंहिंजो यार मुंहिंजी धीअ खे चयूं परवाह यार ख़ुदा जो कसम मूंखे गिफ्ट मिलियो आहे, हैरान आहियां, सदाईं ॾींदी रही आहियां, पहिरियों दफ़ा मिलिया आहिनि। त उन खे बि ख़ुशी मल्हाइणु घुरिजे।
अॼु छा थो ॿुधायो को ख़ुशी ॿुधाइजो सचो ॾाढी ख़ुशि आहियां अॼु छो कल्ह ख़ुशी से सुम्हणो वरी वयसि त गिफ्ट मिलियो वो धीअ खां डिस्कस कयमि अॼु वञी बेवफ़ा आया त बेवफ़ा यादि अची विया गिफ्ट त मूंखे यादि रखण ॾियो ख़ुशी थी ख़बर हो आपको गिफ्ट मिलता है या सिर्फ देना ही होता है नहीं, दोनों होते हैं दोनों होते हैं मैं बड़ी स्वीट आपको नहीं मिलता ही क्यों नहीं मिलता। सुना है आपकी भी बहुत क्यूट सी बच्ची है मेरा बेटा है, माशाल्लाह। बेटा अच्छा मुझे तो बेटी बताई गई नहीं, बेटा है कितनी गलत बात है 3 साल का है माशाल्लाह एक बेटा आई माशाल्लाह 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 अल्लाह उसको जिंदगी दे हमारी ये है ड्राइंग रूम हम मेरे ना चाहते हुए भी एक होता है ना वो अम्माओं और निकल आता। दादियों नानियों वाला निकल जाता है अल्लाह करे खुश हो जो आबाद हो जो कामयाब हो दुआ देना तो हमेशा अच्छी ही बात है अच्छा अब्बा से कितनी अच्छी बॉन्डिंग है बहुत अच्छी है माशाल्लाह है ना कभी चपेड़ पड़ी नहीं कभी भी कभी भी नहीं कितनी लकी है गुस्सा कभी-कभी हो बचपन जाता में भी है, बचपन नहीं दिखाया उन्होंने ओए ओए नहीं वो ऐसे ठंडे मिजाज के लगते बिल्कुल ऐसे। अम्मा से अम्मा से कभी-कभी है ना तो बस अम्मा बस वो जो काम अम्मा पूरा हो संभाल जाता रही है, थी ना काम पूरा हो वही जाता मैं पूछ रही थी इनसे कि आपकी कोई डंडा लेके अम्मा पीछे पड़ गई नहीं अब्बा ने सपोर्ट कर दिया ऐसे ही है हाँ अब वो इतने अच्छे माशाल्लाह फर्माबाद बच्चे होंगे और वो भी उन्हीं की फील्ड लेके चल रहे हैं तो वो तो बड़े नसीबों वाले चवंदा आहिनि न त नसीबत वारा हूंदा आहिनि उहे माइट जिनजा ॿार सुधरी पवनि वाह जी ॻाल्हि पोइ भले कंहिं बि हुन में शोबे में जेके उन जी दिलचस्पी जो ख़्यालु रखंदा कयो ॿारनि जे उन्हनि खे उहो ई प्रोवाइड कयो जेको उन्हनि जो दिलि दिमाग़ हुजे तव्हां पंहिंजी मर्ज़ी कंदा कॾहिं कामयाबु न थी सघंदा छो जो कंदा त सही माइटनि जे डप में पर उन जी दिलचस्पी न हूंदी पर जंहिंमें दिलचस्पी हूंदी हुन में एक्सप्लोर कंदा उस शइ खे ऐं एक्सप्लोर करण सां छा थींदो उन्हनि खे कामयाबी बिल्कुल मिलंदी है ना ॻाल्हि अपने सम्झ में शौक अचे से थी? अपने शौक से बंदा करेगा वो उसकी डिफरेंस होगी ना? अच्छी बात है अगर वही शौक है जो आपके वालिदैन चाहते हैं वो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर आप लगता है आपको कि आपका शौक उस चीज में नहीं है या वो डेवलप आप तो उस फिर तरह वो नहीं माँ कर बाप को पाएंगे, चाहिए कि उनका तो फिर साथ वो दें। हाँ, जाहिर बात है उस वहाँ पर फ्यूचर माँ बाप की बच्चे का है बात तो है, जाहिर बात है हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचते हैं हाँ। लेकिन कभी कभी जो है वो उनकी सोच बच्चे से थोड़ी सी डिफरेंट होती है जो कि बिल्कुल। बच्चे को नुकसान ये देती है। चीज हमें दोनों को अंडरस्टैंड करनी चाहिए और आजकल तो मैं नोट कर रही हूँ कि जो माँ बाप है पेरेंट्स है वो बहुत अच्छे तरीके से बच्चे को लेके चल रहे हैं बहुत बेहतर है मैं मतलब हमेशा बेहतर- एक ही चीज रिपीट करती हूँ कि वो बार बार के पहले के ऑप्शन में ये था कि बेटा खाना खा लो तो कहती थी कि 2 ऑप्शन है क्या ऑप्शन है दूसरा चप्पल अब चप्पल नहीं है बर्गर है पिज़्ज़ा है सैंडविच है ऑर्डर कर लो मासी से कह दो बना दे मेड बना देगी फलां कर देगी वो कर देगी कुक बना देगा ये चीज़ें चल रही हैं है तो इसका इतना पेम्पर्ड basically- भी नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए बात यह है इतना कि पहले जो आप बात करें बहुत पुरानी बात नहीं है 20-25-30 साल पुरानी बात है Exactly. लेकिन उसमें लोगों की सेहतें बहुत अच्छी हुआ करती थी बच्चों को ऑप्शंस जितने दिए गए बच्चे उतना ज़्यादा जो है वो अच्छी ग़िज़ाओं से दूर हुए जैसे आपने खुद ही अर्ज़ की कि घर का खाना नहीं खाना चलो बर्गर खा लो पिज़्ज़ा खा लो वो उनके लिए अनहेल्दी फूड है और उसकी वजह से फिर बहुत सारी बीमारियाँ ये चीज भी नहीं है कि माँ बच रही है उस काम से वो अपनी जगह कि वही ऑर्डर कर रही है वैसे भी वो ऑर्डर कर रही है या उसके घर में मेट है या कुक है हर बंदा मौजूद है वो ये दिखाना चाह रही है कि मैं ऑर्डर कर देती हूँ मतलब मेरे पास है मैं एक बर्गर हूँ मुझे एक मतलब कामयाब होना है तो ये चीज़ें जो है ना थोड़ा आप दुनिया को दिखाने के लिए नहीं अपनी सेहत के लिए करें और ये चीज़ें तो क्या खाना चाहिए इस मौसम में स्पेशली बच्चों के लिए कुछ इस तरह की हेल्दी चीज़ें जो उनके गले भी खराब ना करे उनके जिस्म को सुस्त भी ना करे और ताकत भी दे इन चीज़ों के अलावा खाने के लिहाज से आप क्या सूजी का हलवा एक बहुत अच्छी ग़िज़ा हो सकती है लेकिन शर्त यह है कि सूजी के हलवे में चीनी के बजाय उसमें गुड़ ऐड होगी तो वो भी आपकी जो इंटरनल हेल्थ है उसको बहुत ज़्यादा बेहतर करेगा एनर्जी लेवल को बेहतर करेगा ओवरऑल एक पूरी ग़िज़ा मिलेगी नंबर 2 लोग ठंडी ग़िज़ाओं को नॉर्मली इस्तेमाल नहीं करते सर्दियों में कि नहीं ये ठंडी चीज़ है बच्चों को ख़राब करेगी दही हो गई केला हो गया दही खानी चाहिए सर्दियों में? नहीं। बहुत ज़्यादा नहीं मतलब दोपहर के टाइम हाँ, पे जो खा लो। हल्का फुल्का या जो दोपहर ठंडी ग़िज़ाएं होती हैं जो नॉर्मल कॉमनली होती हैं जैसे मैंने आपको अर्ज़ की दही हो गई या केला हो गया वो बलगमी कैफियत में इजाफा पैदा करती है तो बिल्कुल तो वो सारी चीज़ें जो है वो मगरिब के पहले ले ली जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है ताकि एक ठंडे शदीद ठंडे मौसम से थोड़ा सा पहले उसका इस्तेमाल कर लिया जाए ख़ास तौर पे ऐसे बच्चे जिनको बलगम है खांसी है नज़ला है उनको केला और दही उसूलन उस वक्त पे कम से कम नहीं देना चाहिए और ठंडे माहौल में भी कम धूप का थोड़ा इस्तेमाल ज्यादा हो जाए ना बिल्कुल है ना ज़्यादा ज़रूरत हो लिया और बहुत सारी सकाफतें हैं जैसे पंजाब में फिनिया बनना करती थी अलसी की फिनिया टाइप सिंध में हलवा जात बनते हैं डिफरेंट किस्म के वो सारी जो सौगातें हैं वो बेसिकली सौगातें नहीं है वो ट्रेडिशन है हमारा और वो हमारी ग़िज़ाइयत को पूरा करती हैं सर्दियों में डिफरेंट किस्म के इन्फेक्शन से और क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी बढ़ाती है मैं बार बार शायद क़ुव्वत मुदाफ़ियत का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डिफरेंट किस्म की इन्फेक्शन से बचने के लिए इंटरनल हेल्थ को बेहतर करने के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है
ॾाढी सुठी ॻाल्हि। अच्छा, उन जे अलावा ॿी बि हिकिड़ी शइ तव्हां खां पुछां, माना ऐं हिकिड़ो तव्हांजी ॻाल्हियुनि मां नोट पई कयां त घर का माहौल भी यही होगा कि चीनी कम, गुड़ का इस्तेमाल करो, क्योंकि लाजमी अब्बा जो है वही चीज़ कर रहे थे, दूसरे को बता रहे, समझा रहे, तो लाजमी उस पर खुद भी रिसर्च कोशिश करें। होती है बहुत अच्छी, तो है ना कि घर में भी उसी तरीके की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होती होंगी निस्बतन। ये कि अब आप दुनिया के साथ चल रहे हो वो भी कर रहे हो, सारी चीज़ें, लेकिन मेजॉरिटी में कोशिश यही रहती है कि वो प्योर अच्छी चीज़ इस्तेमाल हो। बिल्कुल, क्योंकि उनको लाजमी है कि जैसे हमारे घर में देसी घी लाजमी होता है, अरे वाह, तेल की जगह सरसों का तेल इस्तेमाल होता है। इस तरह जो है बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हेल्थ वाइज अच्छी हैं, बहुत कॉमन सी चीज़, छोटी सी चीज़, लेकिन शायद हम लोग भूल गए अब। और यही चीज़ वही मैं अभी आप बता रहे थे ना कि हम चीज़ इसका अपना फ्रूट का, तो ये वो चीज़ें हैं अपना क्या कहते हैं उसको, हम सिंधी में चवंदा आहियूं कतल, खजूर, कतल खजूर माना जेको आहे उन जो, उन खां पोइ देसी माना असली घी, पाण असली घी चवंदा आहियूं, घर में बि कढंदा आहियूं, छो जे मलायूं जमा करे माऊं जेके कढंदियूं आहिनि घर में। अच्छा, उन जे अलावा इहो तव्हां ॾिठो त, अच्छा आगा साहब घणो करे चवंदा हुआ त देसी घी में पराठो ठाहे सुबुह जो खाई, बिल्कुल ऐसे ही। अब वही चीज़ दोबारा से ॿीहर वापस पई अचनि। हर चीज़ आप थोड़े अर्से पहले की ले लें, बनास्पति बहुत अच्छी चीज़ हुआ करता था 20 साल पहले, 10 साल पहले, अब नहीं। देसी घी और ये सारी चीज़ें जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर हैं। माण्हुनि खे लालच असल में अची वई आहे, आउं तव्हांखे सही ॿुधायां न, त उहे चाहिनि था त असां बसि थोरो पैसो कमायूं, केयर नथा कयूं। सो हिकिड़ी ॿी नंढड़ी ॻाल्हि, असल ऐं नकल जी कीअं ख़बर पए त हकीम असली आहे या नकली? मेरे ख्याल से जिस तरह डॉक्टर को पहचानते हैं उसकी डिग्री पूछें उससे, आपका हक है कि आपने डिग्री कहाँ से है, आपने कहाँ से पढ़ा हुआ है, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमें किसी डॉक्टर के पास ऐसे नहीं जाके बैठ जाते, हम उससे पूछते हैं तुम्हारी डिग्री क्या है, या देखते हैं कि उसने कहाँ से पढ़ा हुआ है, कितना पढ़ा हुआ है, एक्सपीरियंस क्या है। इसी तरह आप हकीम को भी जानने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसकी डिग्री पूछ सकते हैं, उसका आपका हक है। आप अगर एक डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी भी तबीब के पास जाते हैं, उसका मुस्तनद होना ज़रूरी है। अगर वो मुस्तनद नहीं है तो सारी बात है वो आपकी सेहत के साथ खेलेगा, और वो गलत है। ॾाढी सुठियूं ॻाल्हियूं ऐं ॾाढी इंफॉर्मेटिव ॻाल्हियूं, ऐं यकीन कयो ही जेको हुननि ठाहियो आहे इहो त आउं ज़रूरु ठाहींदसि, छो जो मुंहिंजी नंढड़ी लाइ ठाहींदी त पंहिंजे लाइ सियारे में त उहे शयूं खपनि थियूं, असां उहे माण्हू चाहींदा आहियूं, उहे बि चैनलनि ते लॻा पिया हूंदासीं। सो अॼु रिमोट ते यादि अची वई ॻाल्हि त तव्हां त रिमोट कोन ॾिनो आहे न पंहिंजे माइटनि खे, हाणे ॾिजो बि न। असां वरी गानो था ॿुधूं, छो गाने जी ट्रैक था लही वियासीं, हुन में बि ॾाढो मज़ो अचणु लॻो, इंफॉर्मेटिव ॻाल्हियूं हुयूं न। सो पुछूं था आसिम खां, आसिम छा था ॿुधायो, को मज़ेदार ॿुधायो। सोचो सोचो, नहीं सोचो सोचो सोचायो आहे। हा मैं कोई भी सुना देता हूँ, मुझे मसला नहीं। को सुठो गानो ॿुधायो, ख़ुशि करे छॾे दिलि खे, इन्हनि खे माण्हुनि खे पासे ते कयूं। सो डॉक्टर साहब तव्हांजी महिरबानी, तव्हां आया, इंशाल्लाह गाए बगाए असां तव्हांखे सॾींदा रहंदासीं, ठीकु आहे न। सो आसिम सुठो को गानो ॿुधायो। कुछ उनको बताना पड़ेगा। हा ॿुधायो ॿुधायो, तव्हां ॿुधाए सघो था, जेसिताईं तव्हां हुननि खे ॿुधायो तेसिताईं आउं मुंहिंजे जेके व्यूवर्स सां ॻाल्हाए वेठा। सो व्यूवर्स खां कचेरी जो मौक़ा घटि मिलनि, अॼु मूंखे ॾाढो सुठो कचेरी मिली वई आहे, छो जो असां अच्छा कल्ह हिकिड़ो हादसाती ज़बरदस्ती जो जेके घिड़ी वेहंदा आहिनि न, हिकिड़ा पाड़े वारा मुल्क सां केॾो मथो हणंदा आहिनि, घुस तो बसि छॾे उहो वारो कमु कई, घिड़ी पई। सो केॾो मज़ो आयो, मूंखे त ॾाढो मज़ो आयो। ऐं यकीन कयो कल्ह यूट्यूब ते अपलोड थियो, ऐं मुंहिंजी नंढड़ी लाज़मी सुबुह जो स्कूल थी वञे, नथी ॾिसी सघे प्रोग्राम, त जीअं यूट्यूब ते तो राति जो असां मानी पिया खाऊं, हुन इहो प्रोग्राम मम्मी अॼु अंकल आया त असां कयूं था। सो उहो असां ॾिठो, ॾाढो असांखे बि मज़ो आयो, यकीन कयो मूंखे बि ॾिसी मज़ो आयो। मूं हुन पहिरियों पाण खे न सुञातो, मूंखे मुंहिंजो यार मूं वटि छा लेजेंड आयल हुआ। सो गानो सम्झ में अची वियो, ठीकु आहे, पोइ इशारो कयो न। ढोला सानू प्यार दियां नशियां ते ला के, ते हुण साडा जानू नहीं बनदा। ढोला सानू प्यार दियां नशियां ते ला के, ते हुण साडा जानू नहीं बनदा। चंगे भले हासे साडी जिंदगी वंजा के, ते हुण साडा जानू नहीं बनदा, ते हुण साडा जानू नहीं बनदा। ईद होवे मेला होवे कोई शादी,
ढोला हर मौके उते कसम खुदा दी ईद होवे मेला होवे कोई शादी ढोला हर मौके उते कसम खुदा दी असां तेनू वेखे आई बड़ा आज़मा के ते हुण साडा जानू नहीं बनदा ढोला सानू प्यार दिया नशिया ते ला के ते हुण साडा जानू नहीं जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल वेलकम बैक मुंहिंजी एक्साइटमेंट तव्हांखे ॿुधाईंदी हूंदी अॼु असां वटि गॉर्जियस की स्टाइल कीअं आयो सम्झो ॻाल्हि खे त हिकिड़ी गॉर्जियस एॾी ज़बरदस्त आहे हाय एॾी प्यारी छोकिरी मूं वटि वेठी आहे ख़ुदा जो कसम दिलि जली वियमि पोइ हुनखे चयमि बि सड़ी पई आहियां त हुन चयो मुंहिंजो इन लाइ जो तूं एॾी स्मार्ट एॾी गॉर्जियस एॾी सुठी एॾी प्यारी पई लॻी जो मुंहिंजो दिलि चए थो अॼु ई सनड़ी थी वञा हीअं कांगड़ी जीअं तूं कांगड़ी आहीं ॾाढी प्यारी ॾाढी असां तव्हां यकीन कयो तव्हां ॾिसंदा आहियो पंहिंजो 17 सालनि जी उमिरि में उन्हनि जेको आहे मीडिया सां तालुक़ु रखियो मतिलबु कमु कयो ऐं तव्हां उन ई टाइम खां उन्हनि खे ॾिसंदा अचो हमेशह खां ऐं को अहिड़ो चैनल जंहिंजो नालो चवां त भुलिजी थी सघां उहे सभु चैनल्स ते उन्हनि जो कमु कयल आहे माशाल्लाह असां एॾी नंढड़ी एज में आहियूं PTV खां ई मुंहिंजे ख़्याल सां उन्हनि स्टार्ट बि कयो सो असां उन्हनि खे ड्रामास ॾाढा बेशुमार कया अथनि मॉडलिंग बि कई अथनि ऐं इलाही एॾा सॉन्ग्स आहिनि उन्हनि ते बि मॉडलिंग कई अथनि सो विच में गैप ॾिननि वरी बैक थियूं अच्छा विच में हिकिड़ी सोशल मीडिया ते उन्हनि जे पेरेंट्स जी बि हिकिड़ी स्टोरी हली उन जे बारे में बि उन्हनि सां ॻाल्हाईंदासीं ऐं उहा बि ॾाढी वणी हिकिड़ो उत्साह आहे हर उन ॿार लाइ जिन जे पेरेंट्स खे उन ॿारनि जी ज़रूरत हुजे ऐं उन्हनि में शुमार असांजी क्यूटी जेकी आहे मदिया इफ्तिखार असां वटि मौजूदु आहे अस्सलाम वालेकुम मदिया कीअं आहियो अस्सलाम वालेकुम बिल्कुल ठीक आप कैसी है फर्स्ट क्लास ज़बरदस्त बड़ी कोशिश की है मैंने ये लैंग्वेज समझने के लिए और बहुत कुछ हद तक आई थिंक मैं पहुंच गई हूं है ना समझी वियो न ज़बरदस्त अच्छा मुंहिंजा इशारा बि कुझु अहिड़ा हूंदा आहिनि ख़ुशि आहियो ज़बरदस्त कीअं आहियो ठीकु ठाक फर्स्ट क्लास है न अच्छा असां वटि हिकु ॿी बि मौजूदु आहिनि थोरो तव्हांखे ख़बर आहे लाइव हूंदो आहे त थोरी प्रॉब्लम्स त हूंदियूं आहिनि ऐं इहे तव्हांखे इन सां इहा ख़बर पवंदी आहे त पको कमु थियल आहे त इहे लाइव ई पिया अचनि ठीकु आहे न सो असां वटि हिकिड़ी ॾाढी क्यूट सी उन्हनि खे बि चयमि थोरो जेलेसी उते बि थी जो कलर मुंहिंजा डार्क जेके आहिनि मूंखे डार्क पाइणा पवंदा आहिनि मुंहिंजा लाइट रहिजी विया आहिनि सो हाणे तव्हांखे ख़बर आहे त जेको रियल हूंदो आहे उहो चई छॾींदी आहे उहो चवंदा आहिनि असांजो त आहे ड्राइंग रूम ऐं ड्राइंग रूम में जॾहिं भेणियूं वेंदियूं आहिनि त कचियूं पकियूं ॻाल्हियूं सभु निकिरंदियूं आहिनि सो वेलकम था कयूं मुबशिरा खे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कैसे ठीक ठाक फर्स्ट क्लास मुबशिरा तव्हांजे माइक में मूंखे ख़बर पई आहे त ॾाढी गड़बड़ शुरू थी वई आहे अच्छा मदिया जे सॉरी मदिया तव्हांजे माइक में थोरो त जेसिताईं असांजो माइक असां हुनजो सेट था कयूं जेसिताईं असां ॻाल्हि था कयूं मुबशिरा सां सो मुबशिरा कीअं ज़बरदस्त फर्स्ट क्लास अच्छा तव्हांजी गाड़ी जो थोरो हाँ थोड़ा सा टायर का प्रॉब्लम हो गया था तो अरे उसमें यार अभी अच्छा fix करा के टियों ॾींहुं असां सां थियो असां हैदराबाद मां पे आयासीं जी रस्ते में DHA वटि असांजी बि गाॾी जेकी आहे न ओ टायर पंचर बल्कि हाँ, बस्ट थी वियो इहो रोड So, सही तंहिंजे नहीं करे है। पोइ वरी असां
उनखे चेंज कयोसीं। अॼु असांखे तव्हां छा पिया ॿुधायो? अच्छा, आज तो बिकॉज वेदर चेंज हो चुका है तो मैं थोड़ा सा चाह रही थी कि वेदर के मुताबिक ये हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास हाइलुरोनिक एसिड है जो बहुत मुफीद है। अगर शादियों का सीज़न है, काफ़ी लोगों को ग्लोइंग स्किन चाहिए, एक्नी स्किन है, ओपन पोर्स हैं, हर चीज़ का हल जेली मास्क में है हाइलुरोनिक एसिड। और जब हम माइक्रो नीडलिंग करते हैं, केमिकल पील्स करते हैं या लेज़र स्किन रिजुविनेशन, तो ये समझे हमारी क्लिनिक्स पे एक मैजिक पाउडर होता है। इसको बनाने का बहुत आसान सा तरीका है, वो मैं भी बताऊंगी आपको। दूसरी चीज़ है, विंटर के मुताबिक स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होती है बॉडी के अंदर, स्पेशली शोल्डर्स और फ्रोजन शोल्डर्स, बैक के। अगर आपके पेल्विस में यानी लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन है तो हम उसको आई वुड से कि अवेकन अप द मसल्स के लिए क्या करेंगे। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन सी चीज़ है। इसको बहुत सिंपल है। अगर विंटर है और अपने सीनियर सिटीजन्स या बच्चों के इस पे अगर आपको करना है, इवन फॉर द स्किन केयर हम इसमें यूज़ करते हैं। इसका तरीक़ेकार ये है कि आप ये एक सिल्वर कलर के रोलर अच्छा, बॉल वरी है। ॿीहर खां थोरो असांखे नाज़रीन खे चइजो, छो जो असांजे अंदरां आयो त थोरो अञा थोरो क्लियरली वरी खां ॿुधायो। तो ये सिल्वर बॉल से रोलर टाइप के हैं। इसको हमने जो भी स्टिफ मसल्स की जो ट्रीटमेंट होती है वो ये बहुत आसानी से मिल जाती है, इनएक्सपेंसिव भी है। आई वुड से कि रादर 2000 रुपीज़ का ये आराम से इक्विपमेंट मिल जाता है, हर कोई अफोर्डेबल है। तो हमने ये बेसिकली अपने आप को सेल्फ आपने मसाज करना है, स्टिफ नेक के लिए, शोल्डर्स के लिए, बॉडी एक पेन, अगर नी का इशू है तो ये आराम से रोलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फेस के लिए अगर बिल्कुल रेड चीक्स चाहिए, जैसे कहते हैं एप्पल चीक्स चाहिए, तो कोई भी फंक्शन से आधा घंटा पहले आप इसको चीक्स पे एज अ रोलर इस्तेमाल करेंगे विदाउट मेकअप। ये बिल्कुल 5 मिनट्स की ट्रीटमेंट है, यानी आपको इंस्टेंट बूस्ट देगा। ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा रवानगी हो जाती है और स्टिमुलेट करता है जो डेड सेल्स होते हैं, तो इसकी वजह से आपका चीकी रोज़ होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये जैकेट है, वन ऑफ माय फेवरेट। विंटर है उन हज़रात के लिए जो बाइक्स पे ट्रैवल करते हैं या कहीं वेकेशंस पे जा रहे हैं विद इन नॉर्दर्न एरिया, तो ये चार्जेबल जैकेट्स होते हैं। अगर आप ये चार्ज कर लें और ये पहन लें तो आपको ये 3 to 4 आवर्स वार्मनेस देगा। अरे इट वाह, विल बी लाइक अ जबरदस्त यार। ब्लैंकेट। जी, ये एज अ ब्लैंकेट है, आप आराम से ये वेस्ट बच्चे, एडल्ट्स, अच्छा, ये स्लीव वाला नहीं है, लेकिन ये इस चीज को आपने कवर अप कर लिया, चेस्ट को आपने कवर अप करा है। और ये अच्छा, ये चार्जिंग किस तरह होती है? सेल से? ये चार्जर है, इसके साथ चार्जर पोर्ट है। ठीक है। आपने इसी की तरीके से इन पोर्ट अप अच्छा, करना उसमें है। सेल लगे हुए होंगे, सेल खत्म होंगे तो फिर दोबारा से जैसे कार में अगर आप बैठे हैं तो अरे, आप बैटरी चार्ज के कर जरिए। लें, अरे, ठीक है। जबरदस्त। तो इसी तरीके से आप चार्ज अप कर सकते हैं। ये ज़बरदस्त है। अच्छा, वी वर टॉकिंग अबाउट हाइलुरोनिक एसिड। तो हाइलुरोनिक एसिड को मैं बता देती हूँ। आपने सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच हाइलुरोनिक एसिड लेना है, थोड़ा सा आपने वाटर को डाल के मिक्स कर लेना है। बहुत आसान सी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपकी एक्नी स्किन है, हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा या 2 दफ़ा मिनिमम आप लगा सकते हैं, डिपेंड ऑन योर कंसिस्टेंसी कि आप किस तरीके से ये मास्क नेक पे भी लगा सकते हैं, बैक ऑफ द नेक पे लगा सकते हैं। बहुत आसान सा तरीका है। और हमने सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा पानी और इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स अप कर लिया। इस मास्क की सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि ये सेफ़ है और आप आँखों के नीचे यानी डार्क सर्कल्स जो हैं उस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप आँखों को भी कवर अप कर सकते हैं। और सिंपल इज़ दिस कि आपने हाइलुरोनिक एसिड का अगर तरीके का समझना है, ये इसी तरीके से आपने ऑल ओवर द फेस लगा के छोड़ देना है। ये ड्राई अप नहीं होगा, विद इन 20 मिनट्स आपने उसको रिमूव कर लेना है। और जब आप रिमूव करें, मेक श्योर करें कि आप वॉश बेसिन में ड्रेन आउट नहीं करें, इसको गार्बेज करें, क्योंकि आपकी वॉश बेसिन ब्लॉक हो सकती है। 15 to 20 मिनट्स आपने इसी तरीके से छोड़ना है। अगेन ये ड्राई अप नहीं होगा, ये इसी तरीके से लगेगा। कह रहा कौन करना और फिर 20 मिनट्स बाद आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये बेसिकली अभी 20 मिनट्स हमारे पास इतना टाइम नहीं है इधर, तो ये सिर्फ 1 सेकेंड लगाया है। यू कुड सी द डिफरेंस राइट अप दूर से शाइनिंग नजर आ रही है। बिल्कुल, यू कुड सी द डिफरेंस कि ये मैंने इसी तरीके से मुबशरा पे नहीं मॉडल पाण थी वही। ऑफ कोर्स ये आ गया डिफरेंस। सो वाओ, सिर्फ सेकंड्स, हाँ, सिर्फ सेकंड्स के लिए मैंने लगाया था। और ये आप जहाँ पे स्पेशली डार्क सर्कल्स है, आँखों के ऊपर भी आप लगा सकते हैं।
और ख़ासकर बैक ऑफ द नेक काफ़ी लोगों को ये इश्यूज़ होता है। अगेन अगर आप नीज़ नकल पे भी लगा लें बेहतरीन। अगर आपको एज अ ट्रीटमेंट ऐड इन करना है तो आप ये मास्क लगाने से पहले कोई भी स्क्रब ले लें, स्क्रब के साथ आपने फेस पे लगाना है और अगेन आपने इसी तरीके से उसको एक्सफोलिएट करना है, तो जो भी डेड सेल्स है वो निकल आएंगे। उसके बाद आपने मास्क अप्लाई करना है। ज़बरदस्त, ॾाढी सुठी ॻाल्हि जेको आहे ॿुधाए पई मुबशिरा ही तव्हां वरी हिकिड़ो दफ़ा रिपीट कजो, ये कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं हुयूं? हाइलोरॉनिक एसिड है ये। इसका बड़े प्रोफेशनल जार्स मिलते हैं। सिर्फ आपने 1 टीस्पून लेना है जेली मास्क और 1 टीस्पून आपने वाटर लेना है। उसको इसी तरीके से घोलना है और घोल के चाहे आप नीज नकल्स बैक यानी गर्दन के पीछे फेस पे डार्क एरियाज है, फेस पे भी लगा सकते हैं, डार्क सर्कल्स पे लगा सकते हैं, आंखों पे लगा सकते हैं। तो ये बेहतरीन मास्क है। या आपको इंस्टेंट ओपन पोर्स एक्ने मार्क्स पोस्ट ओपन पोर्स के तो बंद करना खपे वाकई से गाला। और वो जब हम आइसिंग करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा फ्रेश लुक चाहिए तो ये पहले इस्तेमाल करें। कोई भी पार्टी पे जाने से पहले 10 से 15 मिनट पहले आप ये इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आप हाइलोरॉनिक मास्क लगाएंगे तो आपकी आई वुड से कि ये 10 टाइम्स स्किन को बूस्ट करता है। और इक्वलेंट जब आप फेशियल्स वगैरह करवाते हैं ये आप घर बैठे खुद कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ऐं ॾाढियूं ज़बरदस्त ऐं मुफ़ीद ॻाल्हियूं ॿुधायूं। सो अचो तव्हां मुबशिरा अची साम्हूं असां सां गॾु मध्या सां गॾु वियो त मध्या खां स्टार्ट करे सघो था। असांजा कम सभु सही थी विया आहिनि, पर मूंखे चवनि था त थोरो हिकिड़ो ब्रेक वठी छॾियूं। सो असां वाकई ब्रेक वठी अचूं था, वरी कचहरी था कयूं। सो नंढड़ी साई खणंदे त वञूं था, वरी साई खणंदे वापसि था अचूं। गुलड़ा टिड़न था जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था। सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था। सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। सो वेलकम बैक। नंढी नंढी साई खणंदे वियासीं, वॾी गुरी साई सां वापसि अची विया आहियूं ऐं मूं तव्हांखे मुलाक़ात कराए छॾी आहे। मुंहिंजे जेके आहिनि अञा बि हिकिड़ी मुलाक़ात आहे, उहा बि सरप्राइज़ आहे, पोइ ॿुधाईंदसि, ठीकु आहे। सो उन ॾींहुं बि उहो ई प्रॉब्लम शुरू थी वियो जेको असांजो मध्या जो थी वियो। सो असां मध्या खे वरी ॿीहर था कयूं। वेलकम बैक मध्या। थैंक यू सो मच। हाँ, ऐं वेलकम बैक तव्हांखे मुबशिरा। सो कैसा लग रहा है? सुबह मॉर्निंग हाँ पर्सन है या मॉर्निंग पर्सन इतनी खास नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने खुद भी मॉर्निंग शोज बहुत किए तो आदत तो है, तो आदत है कि सुबह उठना होता है। और फिर लाजमी मॉर्निंग शोज में जाती रहती भी है, लाजमी जाती भी हूँ, होस्ट भी किए हुए हैं, फिर कमर्शियल सुबह सुबह होते हैं, तो पता है जाना है तो बस जाना है। लेकिन हाँ थोड़ा मुश्किल होता है उठना। सबसे पहला हमारा सवाल ये जो गैप दिया ना वो क्यों दिया? गैप इसलिए दिया कि शादी हो गई थी, फिर मैं यहाँ थी नहीं, दुबई में थी 7 साल, तो अभी बस 1-2 साल से मैं यहाँ पाकिस्तान वापस आई हूँ, तो बस फिर से काम शुरू। फिर वो पता चला कि भाई आ गई है मदिया को छोड़ना नहीं है, यूं कैप्चर करना है। और लाजमी बात है, एक कमी भी फील होती थी, फील भी होता था तो यार ये नजर न थी अचे। हाँ मतलब ये केॾा वई हली, पोइ के चयो शादी थी वई आहे, के चयो बसि हाणे उन मुड़ुसु कोन करणु ॾींदो,
हमारे पास ये चीजें बहुत होती है ना, कोई एक स्क्रीन से चला जाता है तो कहते हाँ भाई अब शादी हो गई है, अब वो जो उनके शोर नहीं करने देते होंगे, कोई कहता होगा उसका अपना, अब उसने कितना कर लिया, उसने कहा मेरा बहुत शौक पूरा हो गया, मुझे चला जाना चाहिए, तो ये चीजें बहुत चलती है। बिल्कुल चलती है, लेकिन शौहर ने तो कुछ नहीं कहा, मैं यहाँ थी नहीं, आना जाना ज़रा मुश्किल होता था शूट्स के लिए, फिर आपको हर 15 दिन बाद 20 दिन बाद ट्रैवल करना शुरू की पड़ता है। शादी में कहते हैं ना आप अपने हस्बैंड को एडजस्ट करने time के लिए दो। भी लगता है, क्योंकि समझने में एक दूसरे को टाइम लग रहा था, तो बस उस वजह से हुआ। फिर उसके बाद दोबारा बीच में 1-2 प्रोजेक्ट्स किए, फिर वापस चली गई, फिर अब सही से फिलहाल स्टार्ट माशाल्लाह किया। ॾाढी सुठे नमूने सां ॾाढी सुठी ॻाल्हि चवंदा आहिनि त इहा ॾाढी सुठी आहे ॻाल्हि कई आहे त बाक़ी शुरू में पंहिंजे हस्बैंड खे टाइम ॾियो, पोइ हू तव्हांखे टाइम ॾियणु शुरू कंदो। ऐं हिन जी मूंखे ॾाढी सुठी अमूमन चवंदा आहिनि त मीडिया जूं मायूं आहिनि न, मीडिया जूं मायूं जेतिरियूं आउं चवां थी पंहिंजे घर जे मामले में पॉजिटिव आहिनि न, ओतिरो केर बि कोन हूंदो आहे रियली। सो कहते हैं कि एक होती है कामयाबी, एक लक, जिस कामयाबी से मुराद है लक, और एक होता है बाय चांस हो जाना, कोई हो गया लक है लग गया। कोई कहते हैं कि कोई स्ट्रगल करता रहता है, टैलेंट भी है, काम नहीं होता। इस पर कितना बिलीव है? दोनों चीज़ें ही होती हैं और हर इंसान के साथ होती है। किसी को शुरू में स्ट्रगल मिलती है, किसी को बाद में स्ट्रगल मिलती है, मगर मिलती ज़रूर है। मिलती जरूर, हाँ, ये ईमान है कि ऐसा मिलती नहीं जरूर। हो सकता कि आपकी लक जो है वो कांस्टेंट रहे और वो लक आपकी चलती रहे। जब मैं इनिशियली फील्ड में आई तो किसी को नहीं पता था कि मैं इफ्तिखार साहब की बेटी हूँ, या मैं, अब्बू ने कहा था, अम्मी ने भी ये कहा था कि अगर जाना है, स्टार्ट करना है तो अपने नाम को खुद बनाओ, हमारे नाम से नहीं जुड़ना। तो मेरा पहला प्रोजेक्ट ऐसा था कि मेरी डायरेक्टर को भी नहीं पता था, और जब कुछ अरसा शूट्स चलती रही और फिर मैंने अम्मी अब्बू को सेट पर बुलाया तो सबको पता चला अच्छा तुम इफ्तिखार साहब की बेटी हो, रेहाना की बेटी हो। तब बहुत सारे एक्टर्स मिले और इस तरह हुआ। बट उस टाइम इनिशियली मुझे ये पता था कि अब्बू अम्मी ने कहा था अपना नाम खुद बनाना है, ना हमारा नाम ऐसे आएगा कि हम अपनी बेटी को लेकर आए हैं फील्ड में, चाहे एक्टिंग करनी है, कुछ भी करना है, सेल्फ मेड हो। तो उस टाइम मुझे इतनी वैसे भी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मुझे अच्छे चैनल्स मिले, डायरेक्टर्स मिले, फिर उन्होंने मुझ पे मेहनत बहुत की, बहुत प्यार से रखा। असल में मुझे वो field जिस में। टाइम आप आई हैं ना, मेहनत बहुत होती थी जी, तो आप उसी टाइम की बंदी हैं, तो लाजमी सी बात है जी। वो बड़ा स्ट्रगल बहुत वाला टाइम था। ऑडिशंस के थ्रू आई हूँ मैं, ऐसा नहीं हुआ कि ॾाढी मुझे बस उन्होंने देखा, उन्होंने कहा आ जाओ और शो कर लो। नहीं, ये मुझे प्रॉपर ऑडिशंस के थ्रू मैं आई हूँ। फिर मेरी 3 महीने पहले ड्रामे से पहले 3 महीने मेरी प्रैक्टिस हुई है, जो मुझे राना शेख ने कराई थी। 3 मंथ्स में उनके घर रोज जाती थी और वो रोज मुझे स्क्रिप्ट याद कराती ये चीज़ थी। बहुत अच्छी थी, और ये काम सारा पीटीवी पे होता रहता था। जी। ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त बोलते हाथ हलंदो हो पंहिंजो पीटीवी ते, ऐं उन्हनि में जेको बोलते हाथ में जेकी लैंग्वेज सेखारी वञिबी, लाज़मी ॻाल्हाइण ऐं ॿुधण जी सलाहियत न हूंदी माण्हुनि में, उन दौरान जेको इफ्तिखार साहब हूंदा ऐं रेहाना मैडम जेकी हूंदी उहो प्रोग्राम कंदियूं हुयूं, उन्हनि जी हीअ धीउ आहे ऐं सभिनी खे ख़बर आहे। पर अॼु जी जनरेशन जेकी आहे उन्हनि खे एतिरी जेकी हींअर रिसेंटली 5-7 सालनि में आया आहिनि, त उन्हनि खे ॼाण हुजणु खपे। छो जो मुंहिंजी ऑब्जर्वेशन इहा बीठी आहे त अॼुकल्ह जे ॿारनि खे जनरेशन खे ख़बर कोन थी पए, यूट्यूब ते स्पेशली थी ख़बर पए, तो आउं तव्हांखे उन्हनि खे ॿुधाईंदी हलां। ऐं बहुत माशाल्लाह से पेरेंट्स तो कोऑपरेटिव थे, इसमें तो कोई शक नहीं। तो हस्बैंड ने भी वही कोऑपरेटिव थे, कहें कि भाई हाँ आपको करना चाहिए, अब ये टाइम दे दिया, देखिए आपने टाइम दिया, अब आपको उन्होंने टाइम देना शुरू कर दिया कि अब आपको करना चाहिए। ड्रामे देखे थे पहले उन्होंने कभी शादी से पहले? शाजिल ने कमर्शियल्स में देखा था, ड्रामा खुद पसंद देखा किया था। नहीं, पसंद ऐसा नहीं हुआ, वो म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू बस मिले हम लोग। ये कहते हैं ना सारी नसीब हाँ। की बात होती है, जब जहाँ जहाँ होना है। जी, बस क्लिक कर गए और बस शादी हो माशाल्लाह से। गई। अच्छा माशाल्लाह से पेरेंट्स का ये है, उसके बाद अब माशाल्लाह बहन भाई भी हैं, तो कभी कोई प्रॉब्लम, या भाई हैं आपको? नहीं, बहनें हैं मेरे ख्याल से, है ना? तो कभी कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी परेशानी? माशाल्लाह से सब माशाल्लाह बहन भाई आप बोलते हैं, सुनते हैं सब, लेकिन अम्मी अब्बू का थोड़ा था, और ये एक बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए कि इतने अच्छे माँ बाप मिलना, और उन माँ बाप को इतनी अच्छी औलाद मिलना जिनको वो ऑन करें कि हाँ हमारे पेरेंट्स हैं और इन्हीं की वजह से हम चल रहे हैं। ये बहुत कम होता है बिल्कुल, बच्चों में। बहुत सारे शोज में अम्मी अब्बू मेरे साथ हाँ, आए हैं। माशाल्लाह से। कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि अम्मी बोल सकती है, नहीं, अम्मी बोल सकती है। बोल सकती है? जी, अब्बू डेफ अच्छा। थे, अम्मी नॉर्मल है। अच्छा। नॉर्मल इन द सेंस दैट शी कैन स्पीक। तो अब्बू डेफ थे और अब्बू के साथ अम्मी एज एन इंटरप्रेटर काम करती थी, और बहुत सारी NGOs इनकी अपनी ख़ुद की भी थी, अब्बू की ख़ुद की थी। बोलते हाथ PTV से इनिशिएटिव लेने का एक तो ये ज़रूरी था, क्योंकि उस ज़माने में जब 80s में बोलते हाथ शुरू हुआ था तो
डिसेबिलिटी को बहुत ज़्यादा बुरे नज़र से देखा जाता था, मजाक उड़ाया जाता था। उस दौर में आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं अपने माँ बाप को, ना बड़ी बात सिर्फ डेफ लोगों को, मगर कोई भी डिसेबिलिटी होती थी ना तो लोग मजाक उड़ाते थे। बिल्कुल सही। बहरा है, गूंगा है, लंगड़ा है, इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करते थे जो लोगों को लगते मोटे पे हैं। नहीं छोड़ते जी, कि जी। मोटी है, ये मोटा नहीं, है, मोटी है, पतली हाँ, है। हमारे ना मुल्क का एक, मुझे लगता है ये एक सिस्टम बन गया है कि किसी को भी बॉडी शेम कर दो और ये नॉर्मल है हमारे लोगों के लिए, विच इज़ बैड। दुनिया भर में इस चीज़ को बहुत बुरा समझा जाता है कि आप किसी को भी ये बोलें कि तुम काले हो, तुम पतले हो, मोटे हो, या तुम्हारे अंदर कोई डिसेबिलिटी है। ये हमें अपने पीटीवी के थ्रू ही शायद ये मौका मिला है कि बहुत सारे जगहों पे ये शो चलेगा और लोग देखेंगे। शायद बहुत प्राइवेट चैनल्स नहीं आते कि खुदारा लोगों का मजाक मत बनाएं, क्योंकि मजाक अल्लाह ने बनाया है इंसान को। अगर आप आज बैठ के उनका मजाक करेंगे, कल को जब वो आपसे कोई ऐसी बात करते हैं तो आपके दिल को लगती है, फिर वो चीज़ बुरी लगती है। वो चीज़ आपके सामने बिल्कुल आती है। हर कोई अल्लाह ने बनाया और वो खूबसूरत है, वो जैसा भी है वो खूबसूरत है। अब टर्म चेंज हो गया, अब हम डिसेबिलिटी भी नहीं बोलते, अब हम कहते हैं डिफरेंटली एबल्ड, क्योंकि जिनके पास एक दरवाजा बंद होता है उनके पास दूसरे दरवाजे दूसरे भी बहुत, कहते हैं ना, हजारों दरवाजे खुले हैं। और वो इतने क्रिएटिव लोग हैं, हम लोगों से ज्यादा क्रिएटिव हैं। उनका दिमाग, उनकी हर चीज बहुत क्रिएटिव, बहुत काम करता है। तो वो होता ये कि जब बोलते हाथ शुरू हुआ था तब इसको मजाक बनाया जाता था। तो तब पीटीवी के साथ अम्मी अब्बू ने बैठ के मीटिंग की थी कि कोई एक ऐसा शो जो चाहे 5 मिनट चले, चाहे 10 मिनट चले, लेकिन करना चाहिए, मगर करना चाहिए, क्योंकि हमारे ऑडियंस को पता होना चाहिए कि ऐसे लोग भी हैं जो एग्जिस्ट वो हमारा उनकी जिंदगी है, इंसान जैसे है। जेंडर हमारा कौम का या मुल्क का हिस्सा है, इसी तरह हर जो भी चीजें आपके घर का हिस्सा है। अगर एक बच्चा अगर हमारा एबनॉर्मल है तो हम उसको छोड़ते नहीं है। बिल्कुल, माँ तो नहीं छोड़ेगी ना, कभी नहीं छोड़ेगी। तो और आप एज अ कॉम, एज अ नेशन, कहते हैं ना मुल्क हमारी माँ है। तो जब माँ आप अपने मुल्क को कह रहे हैं, जब एक मुल्क आपको पाल रहा है, आपको रिस्क भी वहीं से मिल रहा है, आपको शोहरत भी वहीं से मिल रहा है, आप काम भी वहीं करें, वो अलग बात है कि आप दिल में अपने ही मुल्क को बुरा भला कह भी रहे होते हैं। बाहर जाके पता चलता है हमारा मुल्क कितना हमारे अच्छा है। मुल्क के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है लैक ऑफ लिटरेसी, क्योंकि एजुकेशन इतनी अभी तक प्रोवाइड नहीं हो रही कि लोगों के अंदर अभी भी ये कुछ चीज़ें मौजूद हैं कि लोगों को खुश नहीं देखना किसी भी हाल में, उसको हमने बदलना, हमने अपनी सोच को बदलना। असल चीज़ ये आई बड़ी गाल, बहुत अच्छी बात कि पीटीवी ने ये स्टैंड लिया, पीटीवी के साथ ही बैठकर उन्होंने जो काम किया, तो लाइक उसका आज रिजल्ट भी है, क्योंकि जब स्टेट के चैनल पे आ जाती है तो ऑथेंटिक चीज़ हो जाती है। कुकिंग से कितनी दिलचस्पी है दोनों खवातीन को, जो कि होती है सब औरतों को, थोड़ी थोड़ी है, थोड़ी सी। अच्छा, और मुबशरा आपकी बहुत है, मनन जी लाइया। सो असा का गड मौजूद आ असानी दोस्त आबिदा। अस्सलाम वालेकुम आबिदा, ॾाढा प्यारा पिया लॻो, ॾाढो सुठो लाइट वॻो, माना आहे त डार्क कलर पर कॉटन आहे त ॾाढो सुठो पियो लॻे। थैंक यू सो मच सायरा, तव्हां कीअं आहियो? ठीकु आहियो? फर्स्ट क्लास, ज़बरदस्त। अॼु ट्रैफिक जे करे तव्हांखे बि ॾाढी प्रॉब्लम थी, जो मींहुं बि वसियो आहे, बिल्कुल ईअं ई थोड़ी बारिश हुई है, ऐं सी थी वियो आहे, मज़ो ईंदो आहे। फील तो थिए त हा हाणे सियारो अचण वारो आहे। अॼु बि असांजी तमामु क्विक अॼु स्वीट सैलेड आहे, पास्ता स्वीट सैलेड। ओह वाओ। त अॼु असां हिन में बनाना ऐड कंदासीं, थोड़ा सॉफ्ट भी हूंदा आहिनि, स्वीटनेस भी हूंदी आहे। खंड भी मां हिन में ऐड कंदमि, मेयोनीज़ जो टाइम हूंदो त खाइण में सही रहंदो, छो जो हींअर असांखे हकीम ॿुधाए विया आहिनि त केला जेके आहिनि ऐं दही वग़ैरह आहे उहो ॾींहं जे टाइम ते थोरो घणो खाई वठंदा कयो, राति जो थधे टाइम ते कोन्हे खाइणो। सही। असां हिन में धोरो भी शामिल कंदासीं, हिन में मेयोनीज़ भी आहे, खंड, थोरो कंडेंस मिल्क ऐं फ्रूट्स जेको तव्हांखे वणे, एप्पल्स भी ऐड करे सघो था। हा, त मां हिन में बनाना शामिल कंदमि ऐं जेका असांजी ड्रिंक आहे सा ग्रेप्स जी ड्रिंक आहे। इन में ग्रेप्स त आहिनि ई, थोरो मां हिन में फूदनो शामिल कंदमि, लीमो, खंड, इनखे ब्लेंड कंदासीं ऐं ग्रेप्स सां गॾु ई मां इन्हनि खे सर्व भी कंदमि। लीमो, फूदनो ऐं पंहिंजो ॾही, हा, इहे टे पसंदीदा शयूं आहिनि पंहिंजो आबिदा जूं, है न, स्पेशली हर शइ में हूंदियूं आहिनि। बिल्कुलु ईअं ई आहे। सो त बसि असांजी छड़ी मिक्सिंग आहे, मां हिनखे क्विक जल्दी सां सैलेड ठाहे थी। हाँ, छो जो लादमिया देर भी थी चुकी है ऐं ट्रैफिक लादमिया। अच्छा सर, अभी जो है बरसात कल से शुरू हो गई है, अब पता चल रहा है, कंफर्म हो गया, स्टैंप लग गया कि बाबा सर्दी शुरू हो चुकी है। सो अच्छा, ड्रामा आपने किया, मॉडलिंग की, किस में क्या मतलब फ़र्क महसूस हुआ या मज़ा किस में ज़्यादा आया?
मॉडलिंग तो झटपट वाला काम होता है ना, आप गए मॉडलिंग की, आप आ गए, ख़त्म। लेकिन ड्रामा जो वो चलता है, लंबा चलता है। तो फिर ड्रामा में इसलिए मज़ा आता है कि आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, आप रोज़ ऑन सेट जा रहे होते हैं, नए एक्टर्स के साथ मिल रहे होते हैं, नए डायरेक्टर के साथ काम कर रहे होते हैं, तो बहुत कुछ आप सीख भी रहे होते हैं और बहुत सारे लोगों से मिल भी रहे होते हैं, और आपकी एक रूटीन बनी होती है कि आपने सुबह जाना है, रात को आना है। तो वो एक जो बिजी रहता है ना इंसान, वो चीज़ बड़ा मैटर करती है। हाँ, तो वो इसलिए मुझे एक्टिंग तो हमेशा से ही शुरू से ही दिलचस्पी थी कि मतलब खुद ही यहाँ आएंगे कि अब अम्मी अब्बा जा रहे हैं रात। अच्छा, पर्ची ज़रूरी है, पर्ची इतने हद तक कि आप वहाँ पहुँच जाओ। उसके बाद आपको कैमरा तब रखता है जब आप में वो टैलेंट हो। एक बार, दो बार, तीसरी बार में अगर आप में टैलेंट नहीं है तो खुद ब खुद आपको कैमरा जो लात मारता है, किक आउट कर देता है कि आप इस लायक नहीं हो कि आपको यहाँ बैठना है। कैमरा तो लात बड़े लोगों को मारता है, लेकिन लॉबी नहीं लात मारती। या वॾी गहरी ॻाल्हि आहे। इन ते असां अकेले में ॻाल्हाईंदासीं। कुझु ॻाल्हियूं वरी के हूंदियूं आहिनि सेंसर ज़रूरी हूंदियूं आहिनि, उहो असां पंहिंजूं ॻाल्हाईंदासीं। पर हिन ड्राइंग रूम में उहे ॻाल्हियूं कजनि जेके तॾहिं तहज़ीब में ईंदियूं हुजनि ऐं तव्हां कचहरी में मज़ो अचे, छो कि अंदर जूं ॻाल्हियूं न सम्झ में कोन ईंदियूं आहिनि। अच्छा, तव्हांजो हर्बल से भी बड़ा दिलचस्पी रही तो फिर कारोबार भी शुरू कर दिया उस पर जी। और हमारे पास पे हर्बलिस्ट भी बैठी है, मतलब वो भी हर्बल का ही सारा काम माशाल्लाह से करती हैं और ऑर्गेनिक होता है इनका, ये भी ऑर्गेनिक ही सारा। तो उसके बारे में बताएं। सो बेसिकली बहुत से लोग पूछते थे बाल मेरे, आपके बाल कैसे, बाल स्किन माशाल्लाह आपकी बहुत किस तरह है, आप क्या करती हैं, बहुत अरसे से। फिर जब बीच में थोड़ा ब्रेक मिला तो मैंने कहा कि ठीक है, अब दिस इज़ द राइट टाइम टू इंट्रोड्यूस कि मैं क्या करती हूँ और क्या मेरी रूटीन्स हैं। वो पहले अपनी चीज़ों को वो थ्रू इंस्टाग्राम करना शुरू किया, तो बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आना शुरू हो गए कि आप कोई ऐसी प्रोडक्ट निकालें जिससे हमें भी बेनिफिशियल, हमारे लिए भी बेनिफिशियल हो। तो फिर मैंने हर्ब ऑयल बाय मदीहा इफ्तिखार के नाम से 6-7 ऑयल्स का ब्लेंड एक ही बॉटल में बनवाया, जो मैं यूज़ भी करती थी। पहले अम्मी बनाती थी, नानी के रेसिपी थी, आगे बढ़ती गई, अम्मी वही लगाती थी बालों पे। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करके वो मैंने बनाया, लॉन्च किया, तो वो बेस्ट सेलर हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रियलिटी थी, वही थी नानी दादी की जो चीज़ें रेसिपीज आती हैं तो रियल और वो फिर बेसिकली गांव से आती है। मेरे खुद कहाँ से आपका ताल्लुक, कौन से गांव? मेरा तो ताल्लुक नहीं है, बट मेरा ससुराल। अच्छा जी, तो वो कश्मीर दड़ी से मेरे और सखर से मेरे ससुराल का ताल्लुक है। तो उस सिंधी स्पीकिंग जी, सिंधी। अरे वाह, तभी थोड़ी पिक कर रही हूं, तभी कोशिश कई है। वाओ, जबरदस्त जबरदस्त। तो वहाँ से फिर सारी जो हमारे जितने भी ऑयल्स हैं वो वहीं से ऑर्गेनिकली आते हैं गांव से, और फिर वो ही हम लोग उससे बनाते हैं। और इसके साथ हमारे पास रोज़ एक्सट्रैक्ट है, वो भी ऑर्गेनिक है, क्योंकि उसमें कोई खुशबू नहीं डालते, कुछ नहीं है। जो जंगली फूल का जो ईरान में बनता था रोज़ वाटर, वो बनता है। और साथ हमारे ऑर्गेनिक सोप्स हैं एक्जिमा के लिए, चारकोल और बीटरूट के लिए, ब्राइटनिंग के लिए। वाइटनिंग तो हम नहीं कहते उसको, तो ये सारा आप खुद रिसर्च करती होंगी सब कुछ कि भाई आदमी मेरे नाम से जा रहा है तो मेरा नाम कहीं खराब ना हो, तो मुझे वो कंफर्म कि भाई हाँ ये चीज़ें मैं ऊपर अप्लाई करूंगी जी, और उसका रिजल्ट आ रहा है तो फिर मुझे करना चाहिए। और जो लोग काम कर रहे हैं वो भी बहुत ही प्यारे लोग हैं, मेरी टीम बहुत प्यारी है। आप खुद प्यारी है ना, तो कहते हैं ना जब आप बंदा खुद प्यारा होता है तो उसको टीम भी वैसी मिलती है कि हमारा ये बंदा सिंसियर है, क्योंकि नीचे की टीम वैसे ही काम करती है जैसे आप कर रहे हो। तो मालिक को अच्छा होना चाहिए मेरी नज़र में, क्योंकि वो बड़ा अच्छा होता है और उनके साथ उसी तरीके से चलता है तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो अच्छा, मुबशरा भी यही काम सारा करती है, तो मुबशरा आप इस बारे में थोड़ा सा कर गए स्किन, क्योंकि माशाल्लाह मुबशरा की भी स्किन नो डाउट है ना, है हिकिड़ो हर्बली ॿिए हर्बलीअ खे चवे केॾो मज़े जी ॻाल्हि आहे। इहो मुंहिंजो पंहिंजो नालो रखियलु आहे, हर्बली। मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेसिकली हमारे पास क्लिनिक है, प्रॉपर क्लिनिक है माशाल्लाह। तो वहाँ पे मुबशरा जी डिफेंस में बा, जौहर में बा, जौहर पे और गार्डन में, गार्डन ईस्ट में जबरदस्त। तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स हम सोप्स वगैरह देते हैं। मोस्टली जो है सोप्स पे अगर बात की जाए तो अरोमाथेरेपी ऑयल्स के सोप्स होते हैं। सेकंड जो ऑयल्स हैं वो ऑर्गन ऑयल जो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है, वो हम टोरंटो से मंगवाते हैं। उसके अलावा उसमें कोई मिक्सिंग वगैरह नहीं होती, क्योंकि ओरिजिनल इटसेल्फ बहुत एक्सपेंसिव भी है, और वो आप स्किन पे भी लगा सकते हैं, बॉडी पे भी लगा सकते हैं। इट गिव्स यू इंस्टेंट शाइनिंग और हेयर लॉस को बहुत रोकता है।
तीसरी चीज़ है जो भी प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि हम कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी मैं हूँ, तो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू जितनी एस्थेटिक्स में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल वगैरह नहीं इस्तेमाल कर सकते। मास्क होते हैं, अगेन जेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ जेल्स होती हैं हमारे पास मास्क के फॉर्म पर, वो इस्तेमाल होती है। हमारा जो बेहतरीन एक जो टॉप सेलर है वो एलजे मास्क है जो एक्वामरीन का है। उससे हम गारंटीज देते हैं कि आपकी डबल चिन ख़त्म होती है तकरीबन 3 to 4 यूज़ के बाद, और उसमें हम कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ हर्ब्स पाउडर ऐड किया जाता है और इसको सिंपल पानी के साथ घोल के हम लगाते हैं। अगर आपको वेट लॉस पे जाना है वो भी वर्क अमेजिंग करता है, कि अगर आपको सेलुलाइट रिमूवल करवानी है, या जो हम जिसको कहते हैं ऑरेंज स्किन, जो आपके हिप्स पे होती है, डेंटेड होती है, बिल्कुल खट्टे खट्टे होते हैं और मार्क्स होते हैं, प्रेगनेंसी के बाद जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं उसके लिए हम मास्क अप्लाई करवाते हैं, वो भी हर्ब्स का होता है। मोस्टली एक्लिप्टस, टी ट्री और इलांग इलांग 3 to 4 हर्ब्स होती हैं, उसके अर्क मिक्स किया जाता है, वो इस्तेमाल होता है। एलोवेरा इतना हाइप पे मैं नहीं इस्तेमाल करवाती पेशेंट्स को। हाँ, जो नॉन अफोर्डेबल है उसकी रेसिपी राइट अवे मैं लिख के दे देती हूँ कि आप ये इस्तेमाल कर लें। मतलब ये एक प्रोफेशनल तरीका जो होता है, बिल्कुल तापान नोट के होंगे प्रोफेशनल तरीका। अच्छा, एक चटपटा सा सवाल, मैंने लाइव भी देखा है ये चीज़, वही चीज़ मुझे क्लिक हो गई। कभी इस तरह हुआ कि आप कहीं खड़ी हुई हो और एम्बेरसमेंट फील हो, कोई आकर आपके लिए शेर पढ़ दे और बहुत अजीब किस्म की तारीफ करो शुरू कर दे? क्योंकि आदमी जाते हैं, कभी स्टेज पे चले गए, कभी किसी फंक्शन में चले गए, कभी कहीं चले गए, तो ऐसा कोई हुआ है सीन? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, तारीफ तो वैसे ही कर देते हैं, लेकिन बड़े तमीज से करते हैं है ना। शेर किसी ने पढ़ा के नहीं, शेर वेर कभी किसी ने पढ़ा, शुक्र ना मैं यही पूछना चाह रही थी। नहीं, किसी ने नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा कि मुझसे हजम नहीं होगा। नहीं, मुझसे नहीं होता, लेकिन हाँ वैसे काम की तारीफ जरूर की है। हाँ, तो माशाल्लाह इसमें कोई शक नहीं कि आपका काम काबिल तारीफ भी है, क्योंकि आपको अच्छा बहुत धीमी सी प्यारी सी आवाज़ है। कभी सिंगिंग का शौक हुआ थोड़ा बहुत? शुरू बचपन में सिंगिंग का ही था, है ना। हदीका क्यानी को देख के ना, अरे बहुत हमारा पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का नाम बहुत। हाँ, और अब भी शुक्र है माशाल्लाह इसमें कोई शक नहीं है, हमेशा से था और अब भी है। तो मैं जरा ऐसे थोड़ा सा चाहेंगी? अभी तो मेरी तो कोई इतनी अच्छी आवाज नहीं है, क्या गाऊंगी मैं तो ऐसे शौक था बन एक्ट, फिर मैंने कहा नहीं, अच्छा यही होता है, आओ एक काम के लिए। जैसे मुझे शौक था कि पसे पर्दा रहते और पता चला कि स्क्रीन पे बैठी हूँ, तो ये कभी होता है। यहाँ पे हमारे वहीद मुराद आए, गाना गाने आए थे, हीरो बन के बैठ गए। असारे आपदा आपका शुरू थी चुका, हाँ बिल्कुल आपदा करे सके थी, मुझे आवाज लाई तेज होंगी, आपदा टेंशन न खड़ो, आवाज ईंदी रहंदी आ। निकनेम छाओ बचपन में, निकनेम किस निकनेम से पुकारते? क्योंकि मध्या नहीं बोल सकते थे पूरा, तो वो मुझे मधु कहते थे। आए मधुबाला, आए वैसे जुल्फे तो मधुबाला वाली ही है आपकी। हाँ, तो शॉर्ट फॉर्म थी तो वो मधु बोलते थे। तो नहीं माशाल्लाह, वो ये होता है ना कि कभी हमारे घर में वैसे भी निकनेम सबके होते हैं, मुझे भी अपने घर में अलग से बोला जाता था, इसी तरह सबको लाजमी वहाँ पर घर में भी सब बहनों की। अच्छा, होस्टिंग भी माशाल्लाह आपने अच्छी की और मॉर्निंग शो तो आप करती थी, लेकिन ये होता है कि सारी चीज़ें की, आपको होस्टिंग में कौन ज़्यादा अच्छा लगे कि इसकी होस्टिंग बहुत अच्छी थी? मुझे तो अगर पाकिस्तानी में पूछें तो हर 4 होस्ट जो मैं उस टाइम देखती थी, जिसमें नादिया खान थी, शाइस्ता वाहिदी थी, शाइस्ता लोधी थी और वो थी माया थी, तो ये माया भी बहुत अच्छा करती, वो नेचुरल करती थी माया तो तीनों एक दूसरे से डिफरेंट और तीनों एक अलग फ्लेवर देती, तो मुझे वो तीनों बहुत अच्छी लगती थी। मगर अगर मैं किसी को होस्ट एज अ होस्ट देखती हूँ और बहुत शौक से देखती हूँ तो वो एलन डीजेनेरेस है, जो अमेरिकन होस्ट हैं, कमेडियन भी हैं। उनसे बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं, क्योंकि उनका तौर तरीका होस्टिंग का बहुत मज़े का, बहुत नेचुरल है। तो मैं उनको देखती हूँ, उनसे ज़रा मैं इंस्पायर्ड भी हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है ऐसा कि हैपनिंग शो रहे और हर चीज़ की नॉलेज हो होस्ट के पास। ऐसा ना हो कि थोड़ी देर बाद वो ब्लैंक हो जाए और कोई गलत बात कर दे, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रही है उन सब लोगों को
चैनल को भी और उन लोगों को भी जिनके साथ वो काम करे। तो अगर उसकी नॉलेज नहीं होगी, तो जीरो वो नॉलेज काम के के वो साथ जीरो बैठेगी है, तो वो खुद उसको ब्लैंक हो जाएगी। कुछ वो भी, क्या हाँ, फिजूल है क्या वो, सवाल भी नहीं आप एब्रप्टली कर सकते क्योंकि लाइव शो है। क्योंकि आपको कभी कभी ऐसा मेहमान भी आ जाता है जहाँ उसको बोलने की आदत नहीं है, तो उससे बुलवाना पड़ता है और उस जगह पे आपको ही बोलना है और लाजमी आप बोलें, लेकिन उसमें कुछ इसी नॉलेजेबल भी तो बातें हो ना कि आपको उसको इन्फॉर्मेटिव मुझे लगता है कि सिर्फ नॉलेज ज़्यादा देनी चाहिए, हाँ, निस्बतन बाकी चीज़ों के। और नॉलेज सिर्फ ये नहीं है कि ब्यूटी ट्रीटमेंट्स आप बता दें, कुकिंग बता दें, या आप शादियों के रिवाज बता दें, नहीं या कपड़े बता दें, या फैशन बता दें, मतलब हर इससे चीज बाहर करें, निकलें जरा। लेकिन स्टार्ट जो हमारा है वो बेसिक हमारा स्टार्ट ही ये होता है, स्पेशली पीटीवी का, कि आपको नॉलेज देनी है, क्योंकि आपके आप जैसे अब हमारा ये रीजनल है पीटीवी नेशनल का सिंधी में, तो आपको अपने लोगों को अवेयरनेस देनी है। जैसे अभी आपने ये थोड़ी देर पहले जो बात की थी, वो हम उसको जाहिल नहीं कहेंगे, हम कहेंगे पढ़े लिखे जाहिल, क्योंकि माशाल्लाह अवेयरनेस तो पढ़ाई लिखाई है सबके पास, लेकिन मुझे एक आदत है कि आप मुझसे अच्छी ना लगो, या आप मुझसे अच्छा ना पहनो, या ना अच्छा ना खाओ, तो मुझे कुछ तो करना है कि आप अच्छी ना लगो। तो मैं वो डिग्रेड करने के चक्कर में कभी कभी ये पता नहीं चलता हम लोगों को कि मेरी अम्मा हमेशा एक बात कहती थी, बेटा जब आप उंगली उठाते हो ना तो चार आपके ऊपर आ रही होती है, तो आप उसको दूसरे को बुरा नहीं कहो, आप खुद भी बुरे हो रहे होते हो। तो ये चीज़ है माशाल्लाह। इतनी आप इंफॉर्मेटिव तो बातें करी, लेकिन बहुत समझदारी वाली होती हैं, क्योंकि इतनी छोटी एज में और इतनी समझदारी करना, क्योंकि लाजमी जो आपका घर का माहौल और सिस्टम था उससे अंदाज़ा हो रहा है कि आपको बहुत, और फिर पेरेंट्स का सपोर्ट वो भी अपनी जगह पे, लेकिन एक कुदरती भी आपको होता है, जिसको समझ आए 16 साल में आए, ना आए तो कभी भी ना आए 40 का भी हो जाए, लेकिन कोई फर्क नहीं आती। तो कभी ऐसा मौका आया हो खानदान में, खानदान के बाहर, कभी सेट पे, दोस्तों में, कि आपको ऐसा काम करना पड़ा कि नहीं भाई ये मुझे करना है क्योंकि यहाँ बात बिगड़ रही है, इसको खत्म है ना? यूजुअली हर सेट है ना, फिर हर सेट पे मुझे कहते हैं ये हमारी माँ है ना, तो इवन डायरेक्टर बेशक जितने भी बड़ी एज के, वो कहते हैं हमारी माँ आ गई है, क्योंकि हमें ये चीज रिपोर्ट मिल चुकी है कि ये बड़ा माशाल्लाह सबको स्मूथली समझाती भी है, बात को खत्म करने की कोशिश करती है। अच्छा, जो बंदा जैसा होता है जाहिर हो जाता है। अब 2 दिन बड़े यूं रहेंगे, मुझे यहाँ कहा गया कि भाई तुम होस्ट, मैंने कहा बात सुनो, होस्ट तो अपनी जगह पे, लेकिन मैं इसी तरह लाइवली चलूंगी, मैं नहीं बैठ सकती, मेरे हाथ पाँव भी बहुत चलते हैं, मेरा बोलना भी स्टाइल यही होता है, और ये नहीं कि मैं सेट पे हूँ, मैं सेट के बाद भी वैसी ही हूँ। तो बहुत से लोग कहते हैं एनर्जी, तो एनर्जी पता है कहाँ से आती है? आप मेरे ख्याल से आप खुद होस्ट है, आपको अंदाजा अंदर से आपकी ईमानदारी, आपकी सच्चाई, आपकी बहुत बड़ी एनर्जी। बिल्कुल बिल्कुल, और मेरे ख्याल से तो नेचुरल रहना ही चाहिए। अच्छा, लगती है आप मुझे बहुत सेंसिटिव है ना? मैं नहीं इतनी सेंसिटिव नहीं। अच्छा, लगती बड़े बड़े नाजुक नफीस अमूमन लगते हैं कि बड़े सेंसिटिव, बड़े हिम्मत वाली, और वो सेंसिटिव मैं बहुत कम होती हूँ व्हेन इट कम्स टू माय फैमिली, बस उसके अलावा मैं बिल्कुल सेंसिटिव किसी के लिए भी नहीं हूँ। बहुत अच्छी बात है, पता है जिंदगी इसी मतलब तरह ही चल सकती है कि हाँ, अगर किसी को मेरी ज़ात से कोई फ़ायदा मिल रहा है तो उस चीज़ में मैं सेंसिटिव हूँ, कि मुझे पता है कि मैं अगर दुनिया में आई हूँ तो किसी मकसद से ही आई गई होंगी, तो मुझे उस बंदे का कोई मकसद पूरा करना है तो वो मैं ज़रूर करूँगी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से सेंसिटिव हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी ने मुझे कुछ कह दिया, मैं हर्ट हो गया, मैं रोना शुरू हो गई और इमोशनल हो गई। इमोशनल मैं नहीं हूँ, मगर दूसरी चीज़ों को लेके मैं सेंसिटिव हूँ। मैं जब मुल्क के हालात देखती हूँ मैं सेंसिटिव हो जाती हूँ। जब अभी हम सड़कों से गुजर कर आ रहे थे, ये यहाँ होना चाहिए, तो मैं सेंसिटिव हुई कि ऑब्वियसली जब हम ख्याल खुद नहीं आ रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, तो हमें वो सेंस ऑफ कामनेस या पीस हमें क्यों नहीं प्रोवाइड किया जा रहा? मतलब हम अभी तक वही जंग लड़ रहे हैं सालों से कि हम कब ठीक करेंगे अपने मुल्क को। हमारा कराची, अब मैं देखती हूँ क्या कराची था और अब कराची का वो हाल है कि समझ नहीं आता कि आप क्या करें। मतलब लिटरली दिल, उस वक्त मेरा ज़रूर दिल करता है कि मैं रोऊं कि सड़कें टूटी हुई हैं, तारे गिरी हुई हैं, हर तरफ भिखारी भिखारी है, कूड़ा है सड़कों पे, आप खिड़कियाँ नहीं खोल सकते, इतनी स्मेल है। मेट्रोपॉलिटन सिटी है हमारी कराची, उसको तो मैं कहती हूँ इतना खूबसूरत होना चाहिए कि, और टूरिस्ट आता ही पाकिस्तान अब इतना है कि हमने टूरिज़्म को तो डेवलप कर दिया, प्रमोट कर दिया, मगर हमें बस अपने मुल्क को बस साफ रखें। और उसके लिए ये नहीं कि पॉलिटिशियंस हो, खुद ही करें। लोग खुद खिड़कियां खोल के कूड़ा फेंक रहे हैं, घर के बाहर फेंक रहे हैं। कुछ हमारी अपनी गलतियां भी बहुत हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी बात। अच्छा, अगर हम कहें कि मदिया थोड़ा पीछे चली जाए वक्त में, ठीक है ना, तो 70s 80s या किस दौर में जाना चाहेंगी? अगर मैं पीछे चली जाऊं तो आई थिंक 70s में ही जाऊंगी।
कि वो दौर बहुत वो अच्छा दौर लगा। बहुत अच्छा था। वो फैशन बहुत अच्छा था, हर चीज़ अच्छी थी क्योंकि अपनी एज की थी और उसमें मज़ा आ रहा था। यूँ कर रहे हैं ना। मैं तो खैर 80s की हूँ। नहीं, मैं तो, उस वे में नहीं कह रही, नहीं, वो फैशन generally जब हमारा चेंज होता है ना मुझे तो वो भी वैसे उसी जो में है आ ना, जाता है। अगर मुझे कहना कि पीछे जाना है तो 70s का मुझे 70s till 80s मुझे माहौल बहुत अच्छा वही लगा। हमारा फिर आया था हाँ, हमारे बचपन में भी। हाँ, ये चीज exactly। बहुत आई थी ना, तो हमें वही लगता है कि हम भी उसी दौर के। हाँ, क्योंकि लगता तो है ना, यही है। क्योंकि वो फैशन अम्मी से कभी कभी अम्मी कह रही होती है ये तो हमने भी किया। मैंने कहा अम्मी ये तो हमारे दौर का है, आपको कैसे, हम इतने पुराने थोड़ी, हम मैं तो आपकी बेटी लेकिन वो वापस रिवाइव हो रहा है ना। हाँ, मैं उसी सेंस में कह रही हूँ कि वाकई वो चीज बहुत अच्छी होती है। पिछला फैशन जो अभी अब मैं और अम्मी आजकल एक दो यूट्यूब पे मूवीज देख लेते हैं पुरानी, तो उसमें जो फैशन आता है ना, तो अम्मी कहती पता है ये हम इस टाइम पे पहनते थे। मैं कहती तो आजकल हाँ, हर तो कोई ये पहन रहा है। अम्मी कहती है हाँ देखो वापस आ जाता वापस आ है, फिर जाता हर है। 10-12 साल बाद फैशन वापस आता है, फिर Exactly, नया आ जाता है। exactly। यही, और कितना फैशन करेंगे, पुराने को लेकर ही आना वही चीज है, उसकी थोड़ा रद्दो बदल हो जाता है, कोई हाँ। चाक्स में, कोई यहाँ, कोई हाँ। लेसेस में। हाँ। तो बात वही है, या बढ़ जाती है या अभी कम हो देखिए जाती आपने है। कितना प्यारा कलर पहना हुआ है। थैंक यू सो मच। ये Bright। हमारी बहुत अच्छी डिजाइनर है, ये उन्होंने मेरे ड्रेस इस हफ्ते से ग्रेस बाय किरण अच्छा। बहुत अच्छा करती हैं। और इस वक्त वाकई बहुत फर्क आता है इंसान की लाइफ में। आपने भी ये किया, आप अपने कपड़े पहन रहे हो, अच्छे पहनते हो क्योंकि आप वैसे ही नेचुरल पहनते हो, लेकिन जब डिजाइनर की बात आ जाती है तो वो एक लुक ही चेंज हो जाता है आपका, आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। तो वो इस वक्त मेरी पर्सनैलिटी, मेरी डिजाइनर है। तो मैं बहुत इस अच्छा। वक्त जो पर्सनालिटी है वो किरण ने डिजाइन की हुई है। हाँ, किरण ने की हुई है, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छे। मुझे वैसे भी प्लान और बहुत अच्छे, ये कि डार्क कलर में नहीं पहनती थी तो स्क्रीन की रिक्वायरमेंट लेकिन होती ये तो green। bright है, तो बहुत हाँ प्यारा ब्राइट है। है, लेकिन मुझे ये शौक इस तरह कम, मैं तभी तो कह रही थी हल्के मुबशरा बड़ा रंग अच्छा कलर पहना हुआ है। अच्छा, आपने भी बहुत अच्छा कलर ब्लैक के साथ कॉम्बिनेशन ब्राउन की। ओह, वो सिंधी में और कहते हैं हटो बचो, हटो बचो। हटो बचो। सो उहा ॻाल्हि थी वई। अच्छा, जेको आहे यूट्यूब चैनल पे भी बीच में आप आई थी, अपना नादिया के साथ टिप्स भी बता रही थी। मेकअप से कितनी दिलचस्पी है कि इस तरफ आई और अभी चल रहा है कंटिन्यू? नहीं, यूट्यूब तो मैं नहीं कर रही नहीं, हूँ। तो फिर कब वापस आएंगी? कब हम वापस वहीं पे, हाँ, कब वापस आएंगे मैं हम बिल्कुल देखें। वापस आ रही हूँ यूट्यूब पे, लेकिन मैं फैशन और लाइफस्टाइल को लेकर नहीं आ रही। मैं एजुकेशनल शो स्टार्ट कर रही हूँ ऑन पाकिस्तान साइन लैंग्वेज, अरे जिसके जबरदस्त। अंदर सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ भी होंगे लेकिन साइन लैंग्वेज में होंगे, जिसके अंदर बहुत सारी टिप्स भी होंगी, चीज़ें भी होंगी, टेक्नोलॉजी भी होगी। जो भी अवेयरनेस है वो हमारा बैकग्राउंड में आवाज़ ज़रूर होगी, लेकिन मेनली जो हमारा फोकस है वो साइन लैंग्वेज है। अब उसी चीज़ को जी। आगे लेके जा रही है। ॾाढी सुठी ॻाल्हि, ॾाढी ज़बरदस्त, इंफॉर्मेटिव, जेके इहे शयूं हुजण बि खपनि ज़िंदगी आहे, ठीकु आहे, सो करणु खपे। क्योंकि अच्छा। मैंने जब नादिया के साथ शुरू किया था तो उस वक्त एक तो एज भी छोटी थी हम, हाँ। और कुछ कर नहीं रहे थे, दुबई में फारिग घूम रहे थे हम हाँ। दोनों। तो फिर मैंने नादिया को कहा कि लेट्स स्टार्ट अ शो, और उस टाइम तक यूट्यूब इतना पाकिस्तान में नहीं हुआ था, और हर एक्टर या सेलिब्रिटी यूट्यूब लेकर नहीं बैठा हुआ था। तो दैट वाज द फर्स्ट शो यूट्यूब का जो किसी सेलिब्रिटी ने शुरू किया था, तो मैंने और नादिया ने किया था उस वक्त। तो उस टाइम हमें दुबई की लाइफस्टाइल लोगों को दिखाना ज़रूरी भी था, तो इसलिए हमने वो शुरू किया। और उसके बाद फिर अब मुझे है कि अब हर कोई उसी के ऊपर बात कर रहा है, तो बेहतर है कि कुछ नहीं। वही है ना कि आपको खुशी उस वक्त होती है कि जब आप कुछ कर रहे हो और उसमें कोई सब आपको कर रहा है कि भाई मुझे भी यही करना है, तो तो सबने बड़ी वो है। स्टार्ट कर बस, दिया, और तो वो बस चल रहा है, चल रहा है, हर कोई कर रहा है, कोई कर रहा है। अब कुछ नया करना है। ज़बरदस्त। सो असां हाणे असांजी दोस्त जी तरफ़ चाहियूं था त वञूं। आबदा जी सो ठाहे छॾियो आहे। जी आबदा, बिल्कुलु, असांजी सैलेड बि रेडी आहे ऐं ड्रिंक्स बि। बस खणी अचो, बस ठीकु आहे, खणी अचो। सो मां खणी थी अचां। मधिया, ॾाढो मज़ो आयो। ॾाढो माइक मज़ो असांखे थोरो डिस्टर्ब करे छॾियो तो असांखे बड़ा ॻाल्हाइण ई में थोरो disturb हा, कढी छॾियो। हींअर त सही आहे, हा, डिस्टर्ब करे छॾियो न। हाणे मधिया खे इलाही सिंधी ॻाल्हाइणु खपे, जो उन जो हस्बैंड आहे, सुभाणे ॿार बि आहिनि, उन्हनि ॿारनि सां मां सिंधी न ॻाल्हाए। अदी ॾिस, महिरबानी कजांइ, सिंधी ॻाल्हाइणु सिखी वठि छोकिरी, न त मूं वटि अच रोज़। न त चओ त खणी I'll try। आहे ॾिस, ज़बरदस्त। असां पोइ हिकिड़ो विचारी जॻह रखंदासीं जिते आउं बि वञी पहुचां, मधिया बि पहुचे, ऐं असां सिंधी वेही ॻाल्हायूं। मैं एक मुंहिंजो तो husband बस ॾाढो पता है, ख़ुशि थींदो आहे। थधो थधो, गरम, ठंडा, हाँ ठंडो, हाँ, ठंडा, हाँ, थधो, गरम, हाँ, हेठि, हेठि, हाँ, मथे, कुछ ऐसे ऐसे है ना? है, हल्का हल्का। हा, सुहिणो, सोनो, मुंहिंजो मुड़ुसु ॾाढो सुहिणो आहे। हाँ, चओ मुंहिंजो
ॾाढो सुहिणो तुंहिंजो नालो छा आहे? अरे मुंहिंजो नालो सायरा भई अली वरी खान सो ॾाढो सुठो यार ज़बरदस्त मूंखे ॾाढो मज़ो आयो मदिया इहो हूंदी आहे मोहब्बत ऐं असां वटि इहो आहे जो लैंग्वेजेस जो आइकॉन मैं कहती हूँ कि ये जो ग्रीन है ना ये हमारा पाकिस्तान है इसके अंदर ये फूल है हमारी लैंग्वेजेस है बिल्कुल है ना और हमें इसी तरह ही प्यार मोहब्बत मुझे तो सारी लैंग्वेजेस से प्यार है मुबशिरा समझ मुबशिरा तो मुझे इलाही प्रोग्राम में पाकिस्तान टाइम में भी ईंदी हुई है ना चए पई न मूंखे चए थी यार कमी महसूस थी यार थी त मूंखे पर इंसान खे तॾहिं तरक़ी मिलंदी आहे है ना मदिया त इंसान खे आगे बढ़ता है त पोइ वरी दोस्तूं त असांजूं असां सां गॾु गॾु हूंदियूं आहिनि सो महिरबानी थैंक यू मुबशिरा आबिदा मदिया ख़ासि तौर तव्हांखे तव्हां पंहिंजो टाइम कढी आया ऐं एॾो माना बिज़ी शेड्यूल ऐं वरी वापसि आयूं आहिनि त सभिनी कैप्चर कयो मुंहिंजो आउं छो न कयां ऐं मूंखे वरी वॾी ॻाल्हि त इहा ख़बर ई कोन्हे त हीअ सिंधियाणी थी वई आहे सो ॾाढी ख़ुशी थी सो प्यार मोहब्बत विरायो पंहिंजो एहतिसाब कयो यकीन कयो एहतिसाब में ॾाढो मज़ो आहे जीअं ब्रीदिंग चवंदी आहे न साइमा जी बि महिरबानी सो सभिनी पाकिस्तानियुनि खे पाकिस्तान जिंदाबाद सायरा अली खान जी इजाज़त पाकिस्तान जिंदाबाद खुशियाँ कयूं कहिड़ी तारीफ़ केॾा ठहनि था